सब लोग म्यूट करिए अपने को। नहीं, आप लोग बोलो ना तो फिर उसके बाद म्यूट कर लीजिएगा। ये वाला नहीं पता वर्षन। वो दिखा दे अच्छा दिखवाइए ना। ठीक, आइए, शेयर हो रहा है ना? ठीक, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, आ रही है सर। बस हम लोग जो थोड़ा सा आप लोग कह रहे थे ना कि वाईएनएम बता दीजिए, ताकि वाईएनएम के पहले बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये क्यों है? ये हट नहीं रहा। क्रॉस नहीं एक गया। शेयर नहीं होगा तो हाँ? सीख नहीं पाएंगे सर। आ गया? यस सर। देखिए हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक हम लोग अभी सेमेस्टर थर्ड में है, हम लोग अधिक नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप लोग वाईएनएम बात कर रहे हैं तो हम लोग जहां तक कोशिश करेंगे। एक हम लोग अभी पढ़ेंगे यम और वो सीएम इन एम, उसमें क्या किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं, शेयर नहीं हो रहा। हो रहा है सर। अच्छा, हो रहा है सर, हो रहा है। हाँ, तो सीएम इन एम में क्या है, वहां पर हम लोगों ने केवल यह सोचा है कि 5 जो है हमारे पास 5 क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और वैसे चाइनीज में भी कहा गया है 5 तत्व। तो हम लोगों ने उनके बेसिस पर सारा प्लॉटिंग कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जितनी जानकारी हमको आयुर्वेदिक मोड में मालूम थी, उसको हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया चाइनीज वाली भी। ठीक, वही सीवी मेरिडियन, सारे मेरिडियन को हम लोगों ने इसमें कर दिया था। ये हम लोगों ने किया, आगे पढ़ेंगे 5वें सेमेस्टर में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम बेसिक बता रहे हैं कैसे। वाईएनएम में क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं चाइनीज पढ़ चुके हम लोग। उसके बाद हम लोगों को उसका फ्लो मालूम हो गया कि यांग ऑर्गन ऊपर से आ रही है, यांग ऊर्जा ऊपर से आ रही है, यांग मेरिडियन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे से जो जा रही है वो इन मेरिडियन। तो नीचे का फ्लो ऊपर जा रहा है तो इन का, और ऊपर से आ रहा है नीचे जा रहा है तो यांग का। ये फ्लो हमको मालूम हो गया, तो हमको मालूम होगी। ठीक, डॉक्टर वॉल ने क्या हुआ, डॉक्टर वॉल जो अब लोग थर्ड सेमेस्टर में आए, जहां से शुरुआत हो रही है, इसीलिए थर्ड सेमेस्टर बाद इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। डॉक्टर वॉल हमको आना चाहिए। क्यों? डॉक्टर वॉल ने क्या किया, हाथों में और पैरों में कुछ नई मेरिडियंस खोज दिया, जो हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन से और एक्स्ट्रा थी। ऐसी 8 मेरिडियंस उन्होंने खोजी, और एक नवी एनर्जी वो मेरिडियन उन्होंने आई ऑर्बिट मेरिडियन खोज दिया। तो 9 मेरिडियन खोजी, 4 उन जगहों पर स्थापित कर दिए जहां पर नहीं थे, जहां पर हमारे ऑर्गन्स नहीं थे, वहां पर उनकी 4 मेरिडियंस स्थापित हो गई। हाथों में हमारे पास थे ना बहुत से, 4 6 तो थे ही, 4 नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने क्या, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इस रूप में 10 लीजिए।
इन 10 में क्या किया हम लोगों ने कि 10 में हम लोगों ने 6 में थी और 4 में नहीं थी, बस इतना भी जान लीजिए, चित्र बाद में आ जाएगा। तो इन मेरिडियंस के बेसिस पर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने मेरिडियंस खोज दिया 4, उनको टिश्यू मेरिडियन कहा गया। हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा ना, बहुत महत्वपूर्ण है। टिश्यू माने सेल के बाद, तो वो टिश्यू मतलब बहुत डीपर लेवल पर ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर वॉल हम लोगों को अब धीरे धीरे आने लगा है और आ जा रहा है, इसलिए हम लोग, तो डॉक्टर वॉल ने इसको पूरे विश्व को एक दिखा दिया कि वर्चुअली जो मेरिडियन हम बात कर रहे थे चाइनीज वाले, वो मेरिडियन वास्तव में एग्जिस्ट कर रही हैं और उन जगहों पर प्रेशर पॉइंट्स पर हम लोगों का स्टिमुलेशन हो रहा है। तो उन्होंने डर्मेट्रॉन मशीन भी बना दिया और डर्मेट्रॉन मशीन बनने से उसको चेक किया तो रेजिस्टेंस उन पॉइंट्स पर, एक्यूट पॉइंट्स पर रेजिस्टेंस कम था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि ये मेरिडियन वास्तव में एग्जिस्ट करती है। अब कुछ नए पॉइंट्स खोज दिए तो उन्होंने विस्तार किया, मतलब चाइनीज मेडिटेशन का, और उसको पॉपुलराइज कर दिया नंबर 1, सीमेंटिंग कर दिया नंबर 2, और उसको मॉडर्न साइंस से जोड़ दिया कि ऐसा नहीं कि केवल ये फिलोसफिकल कंसेप्ट हो, बट इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय मॉडर्न साइंस टू। ठीक, उन्होंने टिश्यू मेरिडियन का नाम दिया। आयुर्वेदिक मेरिडियन हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, तो हम लोगों को विचार ये आना चाहिए कि हमारा द्रव्य गुण कर्म ये क्या है। हम आकाश को क्यों यूज करते हैं, हम पृथ्वी को क्यों यूज करते हैं, हम अग्नि को क्यों यूज करते हैं, इसका। फिर हमको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हम थोड़ा बहुत एनाटॉमी अभी नहीं पढ़े, समस्या 4 में पढ़ेंगे, लेकिन फिजियोलॉजी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कैसे हमारा ये होता है। आगे हम लोग ब्रेन पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिजियोलॉजी हमको और समझ में आ जाएगी। एनाटॉमी हमको बेसिक मालूम है कि कहाँ पर हम स्टमक है, कहाँ पर है, क्या फंक्शन कर रहा है, तो हमको एनाटॉमी मालूम है। अब हमको रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे हमको आ जाएगी, हम उसके बेसिस पर अपनी बात करेंगे। ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नोइंग YNM। इतना हमको आएगा तो हमको YNM की तैयारी करने में अधिक आसानी मिलेगी। लेकिन हम ट्रीटमेंट पार्ट तो शुरू ही कर सकते हैं, तो हम लोग वहां अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन अपने लिए लगा देंगे और दूसरे को लगा पाएंगे, ये तो हम कर ही सकते हैं, वही हमको सीखना है। अब देखिए, अब सुनो, आयुर्वेद में हम लोग क्या माना है, वात पित्त कफ 3 हमारे बल हैं और 3 को हम लोग दोष बोलते हैं। अगर वो सम अवस्था में होते हैं तो हमारे वो बल कहलाते हैं, और अगर वो बैलेंस फॉर्म में नहीं होते तो क्या कहलाते हैं, दोष। तो वहां हम लोगों ने कहा कि वात, हम लोगों ने एक और बात कही कि वात इनिशिएटर है, वात इनिशिएट करता है, और फिर उसके बाद पित्त डेवलप करता है, और पित्त के बाद फिर कफ डेवलप करता है। 3 दशाएं हैं, तो 3 दशाएं वहां हमें ट्राइपोडिक कंसेप्ट, आयुर्वेद 3 की बात करता है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तो प्रारणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह, वहां 3 हो गया। वात पित्त कफ तीनों का, सत्व रजतम 3 कहा, तो इस तरह 3 की बात वहां बहुत कही गई है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां कहा गया। ठीक है, मन आत्मा शरीर कहा गया। ट्राइपोडिक कंसेप्ट जो है बहुत अधिक है। तो यहां हम लोगों ने क्या किया, 0 1 2 3 हमारी एनर्जी है। 0 हमारे, हम 1 नंबर से शुरुआत नहीं बल्कि 0 से है, तो 0 हमारा क्या है, सृष्टि, शुरुआत। तो 0 माने वात, 1 माने पित्त, 2 माने कफ। ये हमारे कंसेप्ट में आ गया। हम लोगों ने कहा कि 0 1 2 अगर है तो वात पित्त कफ, क्योंकि हम आयुर्वेद के हिसाब से कहते हैं कि वात पित्त कफ 3 है, तो वात पित्त कफ, वात माने इनिशिएटर माने 0, पित्त माने बीच वाला मध्यस्थ, और कफ माना 2। अगर पित्त बैलेंस है, पित्त हमने कहा था कि अगर 3 फ्रंट्स जा रहे हों तो जो बीच वाला फ्रंट है वो मुख्य कहलाता है। ये हमने मेरिडियंस में देखा, चाइनीज में भी देखा। हमने कहा पेरिकार्डियम मेरिडियन बीच में जाती है तो ये मोर और लेस कंट्रोलर है, दोनों की कंट्रोलर न हो करके दोनों को रेगुलेटर है। उसी तरह हमने कहा कि अगर यहाँ पर पेरिकार्डियम वो ट्रिपल वार्मर है तो ट्रिपल वार्मर इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर 2 मेरिडियंस। LI की मेरिडियन है और SI की मेरिडियन है, उनसे अधिक पावरफुल है। ऐसे हमारे विचार थे, तो हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया कि 0 1 2 को ट्रांसलेशन हुआ वात पित्त कफ में।
इन यांग थ्योरी में क्या था, उन्होंने क्या किया था टीसीएम में, उन्होंने क्या किया था कि जो उन्होंने दो ऑर्गन्स का कंसेप्ट रखा, एक इन ऑर्गन एक यांग ऑर्गन। दोनों ऑर्गन कंसेप्ट में क्या किया था, जो इन ऑर्गन था वो उन्होंने हथेली के सामने वाले सफेद भाग में जो रखा जिसको इन भाग कहते हैं, और जो यांग ऑर्गन थे उनको पीछे के भाग में रखा था, यांग भाग में। यानी उन्होंने साइड नहीं चेंज किया, उन्होंने साइड में परिवर्तन नहीं किया। ठीक, सिद्धांत पर रहे कि इन माने इन ऑर्गन इन में रहेंगे, यांग ऑर्गन यांग में रहेंगे। ठीक, और उनके कंसेप्ट के हिसाब से इन और यांग ऑर्गन उसी तरह का फंक्शन करेंगे जैसे पृथ्वी से आ रहे हैं तो इन ऑर्गन, और अगर आकाश से आ रहे हैं तो यांग ऑर्गन। केवल इसमें एक विसंगति थी। क्या विसंगति थी? हम लोग किसी मेरिडियन को जानते हैं जो उल्टा बह रही है? सीबी मेरिडियन ठीक बह रही ना? सीबी तो ठीक बह रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। यूबी सीबी कहाँ जा रही है? नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक जा रही हो तो वही जाना चाहिए। और व्हाट है, कौन सी धनंजय? एक दूसरी मेरिडियन है जीवी मेरिडियन, वो कहां से जा रही है? जी सर, जीवी गवर्निंग वेसल कहां से जा रही है? तो पीछे से जाती है ना सर जो है। नहीं, पीछे से जाती है, लेकिन हमने कहा ना कि सिद्धांत अंदर तक जाती ना। नहीं ये नहीं कह रहे, हम एक चीज पूछ रहे हैं कि क्या सारी मेरिडियन अपने धर्म का पालन कर रही हैं? धर्म माने इन माने नीचे से ऊपर, या माने ऊपर से नीचे। कोई मेरिडियन ऐसी है जो उसका धर्म का पालन न कर रही हो? जीवी कर रही है ना? गवर्निंग वेसल नीचे से ऊपर जा रही है। जी सर। जी सर, जबकि उसको जाना नहीं, उल्टा ऊपर आना चाहिए। और तो सब मेरिडियन वैसी है, ऊपर से नीचे जा रही है, यांग वाली। ये यांग मेरिडियन एकमात्र मेरिडियन है जो नीचे से ऊपर जा रही है सर। हाँ, धर्म का पालन नहीं कर। एनीवे चलिए, ये कंसेप्ट है। तो ये वो, लेकिन वाईएनए में हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर वॉल ने क्या किया था? डॉक्टर वॉल ने कहा था कि टीसीएम के सिद्धांत में तो परिवर्तन किया था डॉक्टर वॉल ने, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अधिक, केवल उन्होंने कहा था, क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि बोन के आसपास ये रहेंगी। जो मेरिडियन कही थी उन्होंने बोन्स के आसपास कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज और कह दिया था कि जो इन मेरिडियन का ट्रीटमेंट, कहीं भी आप पॉइंट ढूंढेंगे लेकिन इन मेरिडियन को हमेशा इन भाग में रखिए। आगे चल के जब नीचे उससे ऊपर जाने लगे तो डॉक्टर वॉल ने इस सिद्धांत का पालन किया। नंबर 1 कहा, चेंज क्या किया? उन्होंने कहा कि बोन मेरिडियन मतलब बोन के आसपास ट्रेवल कराइए इसको शुरू में। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात थी, लेकिन ये कहा कि नहीं, जो आगे चल के हार्ट की मेरिडियन पहचानिए इधर से, लेकिन जब ट्रीटमेंट करिए तो हार्ट मेरिडियन यही करिए। तो जो यहाँ के पॉइंट थे, आगे के पॉइंट इस वाले में, जैसे H6A ये यहीं पर आया, सामने आया, सामने के भाग में आया, उसको नहीं उन्होंने चेंज किया। ठीक है, उसको चेंज नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने क्लासिकल टीसीएम में परिवर्तन तो किया, लेकिन बहुत परिवर्तन नहीं किया, सिद्धांत मूलतः रखे। हम लोगों ने वाईएम में चेंज कर दिया। सर इसका मतलब पेरिकार्डियम के लिए पॉइंट यहाँ लगाएंगे और ट्रिपल वार्मर के लिए पीछे 3 पॉइंट लगाएंगे एमनियम वाईएनएम के अकॉर्डिंग। नहीं, अभी बताया नहीं कि अभी बताया कहाँ? अभी तो बता रहे हैं कि वर्चुअली इतिहास बता रहे हैं कि कैसे हुआ डेवलपमेंट। तो उन्होंने जो टीसीएम में उन्होंने जो परिवर्तन किया था बोन लेवल पर किया था, नंबर 1 डॉक्टर वॉल ने। लेकिन डॉक्टर वॉल ने स्टेब्लिश तो किया, लेकिन पूरे सिद्धांत का पालन नहीं किया। उन्होंने ये चेंज नहीं किया, बहुत अधिक सिद्धांत का पालन करते रहे, ट्रेडिशनल सिद्धांत का, कि इन मेरिडियन इन भाग में रहेंगी, यांग मेरिडियन यांग भाग में रहेंगी। पॉइंट लगाने की बात है, ढूंढेंगे आप भले मेटाकार्पल में, यहीं पर हड्डियों में ढूंढेंगे, लेकिन लगाएंगे इधर। यानी हार्ट का पॉइंट यहाँ लगाना था, लगाते यही थे। वो भी कहते थे कि मेरिडियन अगर ट्रिपल वार्मर है तो आप ठीक कह रही कि लगाएंगे पीछे ही, और हार्ट लगाएंगे तो आगे आगे। ये उनका कंसेप्ट था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब आगे चलिए,
हम लोगों ने देखा ये हमारा आयुर्वेदिक सिद्धांत हुआ, ये आयुर्वेदिक सिद्धांत में मर्ज कर दिया फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, टीसीएम, डॉक्टर वॉल, प्रोफेसर पार्कजेवू और उनके सुजोग थेरेपी, ऑल थेरेपी सब हम लोगों ने मिक्स कर दिया। अब कैसे किया, कैसे अनुभव में हम लोगों ने पाया ये कि यांग साइड में सभी मेरिडियंस को लोकेट करने की आसानी है। क्यों आसानी है? आसानी है कि नहीं है? अगर बोन पे आप लगा रहे हो तो यांग में लगाओगे, इन में लगाओगे, तो आसानी किस में अधिक होगी? यांग में सर। क्योंकि बोन तो वहां दिख रही, बोन का हम लोग बोन का अगर हार्ट का लगाते हैं यहाँ तो पॉइंट यहाँ लोकेट करते हैं या लगाते हैं यहाँ, तो हमको दिक्कत आती है कि पॉइंट यहाँ पर क्या एग्जैक्ट वहीं पे लग रहा है, तो ये बोन तो इधर है, तो इसलिए लोकेट करने की आसानी का हम लोग अनुभव से पाया, इसलिए हम लोगों ने यांग साइड में ही सबको रखा गया। दूसरा, पॉइंट की एप्लीकेशन लगाने, यानी एक तो लोकेट करने की आसानी और फिर एप्लीकेशन करने की आसानी, दोनों, पहला लोकेशन फिर दूसरा एप्लीकेशन, दोनों की आसानी है। और ये तीसरा अनुभव था, जो पेशेंट को लगाया गया तो उसको रिजल्ट अच्छे आए, तो रिजल्ट ही तो हमको चाहिए। अगर रिजल्ट हमारा अच्छा आ रहा है तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे और नहीं तो छोड़ देंगे, तो वो हमारा पॉइंट आया। तो इसलिए टेस्ट और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम लोगों ने पाया कि हम लोग यांग और साइड में अगर सभी को लोकेट करें और ट्रीटमेंट करें तो हम लोगों को अधिक फायदा होगा। बारेंगे फ्यू, थोड़ा बहुत तो डिविएशन होता ही है, ठीक। अब हम लोगों ने एक अनुभव क्या किया कि स्किन लेवल, दो लेवल है ना हमारे पास, एक स्किन लेवल और एक हमारा बोन लेवल। क्यों? बोन क्या है? अगर बोन को आप चक्र में देखें तो बोन सबसे लास्ट में जल आता है किडनी, तो किडनी का मतलब, किडनी सबसे, हम लोगों ने पढ़ा भी उसमें कि बोन सबसे अंदर होता है। अब बोन सबसे अंदर होता है, उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं मसल्स और तमाम टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू एंड ऑल दैट, सब घेरे रहते हैं। तो बोन सबसे इनसाइड है, तो यानी बोन का अगर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे अधिक इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्किन माने सुपरफिशियल लेवल, बोन माने डीप लेवल। तो ये जो परिवर्तन है, जैसे स्किन लेवल माने अगर हम वो लगाते हैं, एक्यू योग करते हैं, तो एक्यू योग हमारा क्या है, स्किन लेवल में परिवर्तन है। और अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो हम कहते हैं कि हम पॉइंट लगा करके इसको अंदर प्रभावित कर रहे हैं, अंदर के ऑर्गन को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारे पास दो लेवल है, एक सुपरफिशियल लेवल दैट इज स्किन लेवल एंड एक डीप लेवल, डीप ऑर्गन लेवल। तो बोन लेवल इज डीप ऑर्गन लेवल एंड स्किन लेवल इज सुपरफिशियल लेवल। तो स्किन लेवल पर ट्रीटमेंट करेंगे और बोन लेवल पर ट्रीटमेंट करेंगे तो बोन लेवल का ट्रीटमेंट अधिक इफेक्टिव होगा, स्किन लेवल का ट्रीटमेंट कम इफेक्टिव होगा, ठीक। तो हम लोगों ने बोन लेवल ट्रीटमेंट ले लिया, ये कंसेप्ट ले लिया कि भाई बोन लेवल करेंगे। डॉक्टर वॉल ने जितने पॉइंट सब बताए, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इन और यांग के बॉर्डर पर, जैसे उंगली देख रही है, इस या बॉर्डर जो है ना, जहां पर दोनों स्किन मिल रही है, दोनों स्किन का रंग बदल रहा है, वो हमारा बोन लेवल था। तो उस बॉर्डर लेवल पर, इन यांग के बॉर्डर लेवल पर लगाया और बोन पे लगाया, बोन पर लगाया और बॉर्डर लाइन पे लगाया, ठीक। तो बॉर्डर लाइन ट्रीटमेंट उन्होंने किया, तो वो उन्होंने अधिक उसको सेंसिटिव माना, इसलिए कहा कि बॉर्डर लाइन पर अधिक सेंसिटिविटी के कारण उन्होंने उस बात को माना था और फायदा उनको मिला था, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर वॉल ने क्या किया कि उन्होंने बस एक, देखिए अब उनका सिद्धांत था, उनके सिद्धांत की बात है, वो सिद्धांत था, उन्होंने, उनके पास जीरो नंबर था नहीं, जीरो तो हमारी आयुर्वेद की वो है, जीरो खोज तो आयुर्वेद की है, जीरो हम लोग तब मानते हैं, उनके यहाँ जीरो नहीं था। उन्होंने 1 2 3 का कंसेप्ट लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो डायफ्राम से नीचे लेवल है उसको उन्होंने माना था 1 नंबर, डायफ्राम से जो ऊपर आपको चेस्ट लेवल पर है ये माना था 2, और जो सर वाला लेवल उसको उन्होंने माना 3।
तो डॉक्टर वाल जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जो पॉइंट आप देखेंगे तो पहला जो पॉइंट नंबर 1 आएगा वो नीचे के रोगों के इलाज के लिए है, डायफ्राम से नीचे के लिए। जो चेस्ट लेवल पर आएगा वो 2 नंबर पे इलाज के लिए है, और जो 3 नंबर आएगा वो किसी मेरिडियन का, जो मान होगा अधिकांशतः मेरिडियन का ऐसा होगा, 2-4 मेरिडियन में बहुत संख्या है, लेकिन अगर वो 1 कर रहे हैं तो 1A 1B 1B सब कर दिया उन्होंने CMP पॉइंट, लेकिन जो 1 पॉइंट रखा वो उन्होंने पैरों के लिए यानी डायफ्राम से नीचे के लिए, 2 नंबर उन्होंने रखा चेस्ट लेवल के लिए, और 3 नंबर सर के लिए। ये उनका कंसेप्ट था। नीचे से वो इन से यांग की ओर बढ़े, यानी पृथ्वी से आकाश की ओर बढ़े, ये आप समझिए। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हमारे पास 0 पॉइंट भी था। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों को मिक्स कर दिया, सबको भी, उसको भी हमने ले लिया। तो हम लोगों ने क्या किया कि वाइनम में बिल्कुल जैसे खड़े हो हम, तो जब खड़े हो और एनाटॉमिकली खड़े होने मतलब क्या होता है, उसमें खड़े होने में क्या होता है, हाथ जो है सामने की भाग होते हैं, पंजे सामने की ओर, पंजे सामने की ओर, हाथ का जो है वो इनसाइड सामने की ओर होता है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो इस रूप में अगर हम खड़े हों तो हम ऊपर से शुरू करेंगे, क्योंकि सर का हम लोगों ने माना फिजियोलॉजी के साथ ब्रेन कंट्रोलर है, वही इनिशिएटर है सारी चीजों को, वही तो बताता है कि यहाँ जाओ, तो इसको 0 कह दिया, दूसरे भाग को हमने 1 कह दिया, और नीचे के भाग को 2 कह दिया। बस ये हमने कर दिया। हमने जस्ट डॉक्टर वॉल का उल्टा कर दिया। उन्होंने 1 2 3 कहा था नीचे से ऊपर, हम लोगों ने ऊपर से नीचे 0 1 2 कर दिया। क्लियर? इसमें कोई ये तो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ समझने में। दे कंसेप्ट है, इसकी बेसिस पे आप लोग पढ़ेंगे वहां। अब आई पॉइंट लोकेशन की बारी, ठीक है। तो पॉइंट लोकेशन में हम लोग प्रोब का सहारा ले रहे थे ना, जिसको पॉइंट फाइंडर बोलते हैं, प्रोब। तो वो क्या था, पतला था और मेटेलिक था, तो उसको हम लोग छोटे पॉइंट ढूंढने के लिए उसको चलाते थे, तो चलाने से वो होता था। अब जब यांग में हम लोग इन पे आए ना, अब इसमें हम लोगों ने किया स्किन लेवल, बोन लेवल पर, तो हम लोगों ने उसको चेंज करके अब जिमी को कर दिया। जिमी इज द मेन टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट हियर इन, मतलब वाईएनएम के लिए टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे रूप में हम लोग जिमी के सहारा लेना शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि वो जिमी अधिक आसान भी है, इसको पॉइंट फाइंड करने में आसानी भी है, और ये नुकसान भी कम करता है। उसमें कई पॉइंट है, लोकेशन में दिक्कत आ रही है, इसलिए ये वाला हमको, चूंकि बड़े पॉइंट है थोड़ा सा, इसलिए हमको लोकेशन में जिमी को, तो अब हम लोग जिमी का यूज करें, जो लकड़ी वुडन का होता है, बड़ा होता है जिमी। अब हम लोग इसके लिए वाईएनएम के लिए जिमी का प्रयोग करें, और सबके लिए अगर कर रहे हो तो हम लोग प्रोब का इस्तेमाल करें। ठीक, अब हमेशा हमारे सिद्धांत के अनुसार नॉर्मली एक जो मेरिडियन छोड़ करके शेष सारी मेरिडियंस को हम लोगों ने कहा है इस भाग में, ये भाग दिख रहा है, यांग भाग जिसको आप कह रहे हैं बोन वाला, इस भाग में इसको मेटाकार्पल बोलेंगे, और पैर में इसी जगह को मेटाटार्सल बोलेंगे। ठीक, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल इन्हीं पॉइंट पे करना। और फ्लो कहाँ है, फ्लो ऊपर से नीचे, यानी अगर हम यूं खड़े हैं तो ऊपर से नीचे का मतलब क्या हुआ कि कलाई से उंगलियों की ओर नहीं, कलाई से उंगलियों की ओर बढ़ना हमको। मेटाटार्सल, मेटाकार्पल में कलाई से उंगलियों की ओर, और मेटाटार्सल में आपको एंकल से पंजों की ओर। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फ्लो की बता रहे हैं, ऊपर से नीचे, मतलब जैसे ऊपर हम लोग खड़े हैं ऐसे, तो हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं बस। उसी तरह पैर में भी ऊपर से नीचे, ऊपर से आ रहा फ्लो, तो एंकल पहले आएगा फिर पंजा बाद में आएगा। तो हम लोग मेटाटार्सल में और मेटाकार्पल में फ्लो ऊपर से नीचे जा रहे हैं बस। यानी 0 हमारा ऊपर होगा, 1 हमारा बीच में होगा, 2 बाद में होगा, बस ये अंतर है। ठीक है, डॉक्टर वॉल में उल्टा हो जाता। ठीक, डॉक्टर वॉल के हिसाब से तो फ्लो भी चेंज होगा, कभी किसी मेरिडियन का फ्लो नीचे से ऊपर होगा, कभी ऊपर से नीचे होगा, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत का पालन किया था। हमारे में फ्लो यही रहेगा,
012। लोकेशन पॉइंट को बताना अलग पॉइंट है, लेकिन फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे रहेगा। नॉर्मली सभी में एक आध मेरिडियन छोड़ दीजिए, ठीक। तो वाईएनएम में सभी मेरिडियन की नंबरिंग 0 एंकल या रेस्ट जॉइंट पर होगी, एक की बिल्कुल बीचों बीच होगी और 2 होगी उंगलियों की तरफ रहेगी। तो ये यूनिक कंसेप्ट है, ये हम लोगों ने कंसेप्ट पहली बार अडॉप्ट किया। डॉक्टर वालों ने कुछ चेंज कर दिए, जैसे पेरिकार्डियम मेरिडियन को उन्होंने सर्कुलेशन मेरिडियन कह दिया है। डॉक्टर वालों जो आप लोग पढ़ेंगे, पेरिकार्डियम मेरिडियन को उन्होंने सर्कुलेशन मेरिडियन कहा और टीडब्ल्यू मेरिडियन को उन्होंने एंडोक्राइन मेरिडियन कहा। ये हम लोग कह रहे हैं कि टीडब्ल्यू मेरिडियन एंडोक्राइन मेरिडियन है, जो कंट्रोलर है सब चीजों की, एंडोक्राइन सिस्टम की। तो हाथ में हमारे पास बहुत से मेरिडियन है, भी दिखाएंगे उसमें कि ऑर्गन मेरिडियन अंगूठे की तरफ से अगर आप देखें तो लंग्स आएगा, फिर एलआई आएगा, फिर सर्कुलेशन आएगा, फिर एंडोक्राइन मेरिडियन टीडब्ल्यू आएगा, फिर हार्ट आएगा और एसआई आएगा। 3-4 हाथों में देखें ना, बाहर अगर हम अंगूठे में देखते हैं तो लंग्स मेरिडियन, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लंग एलआई मेरिडियन, फिर सर्कुलेशन मेरिडियन, फिर एंडोक्राइन मेरिडियन ये वाला यहाँ पर है, और हार्ट और एसआई, ये 5 मेरिडियन पहले से, ये 6 मेरिडियन पहले से एग्जिस्ट कर रही है हमारे हाथों में। ये हमारा टीसीएम के हिसाब से। अब पॉइंट लोकेशन, पॉइंट फाइंडर से करना, कौन हमारे पास जिमी है। तो हमको क्या करना है इस वाले में कि जब कभी किसी पॉइंट को फाइंड करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरफ है। देखिए 6 इन्हीं सब में 6 पहले थी, इन्हीं उंगलियों के दोनों, मतलब एक उंगली में 2-2 ऑर्गन हो गए, 2-2 ऑर्गन की मेरिडियन, हर उंगली में 2-2 ऑर्गन मेरिडियन रख दी गई। तो अब हम लोग को जब भी बोन बच्चों के हमको देखना है तो हमको उस बोन की तरफ रखना है, बस ये ध्यान देना है। तो अगर हम लोगों ने कोई लंग्स की तरफ तो दिखाए, मान लीजिए ये देखिए, ये वाला अगर आप लंग्स मेरिडियन में देखें तो ये तो लंग्स मेरिडियन बिल्कुल बाहर है, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर इस भाग में देखना हो, जो इंडेक्स फिंगर में, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है ना, ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में अगर इसको आपको देखना हो, इस मेरिडियन को, किसी को हम नाम मत सोचिए भी, कि किसी मेरिडियन को देखना हो तो आपको जो आपका जिमी है, उस जिमी को छोटी उंगली की तरफ थोड़ा टिल्ट करके रखना पड़ेगा, तभी तो इस पॉइंट पर वो टच होगा ठीक से। अगर आप इधर रख दोगे तो इसमें टच ठीक से नहीं होगा। इसको समझिए पहले, बहुत सरल है। मेरा कहना है कि 2 पॉइंट, ये देखिए, ये पॉइंट हम दिखा रहे हैं, जो इस पॉइंट पर आपको कोई चीज जिमी से चेक करना हो तो आपको थोड़ा सा जिमी को टिल्ट करना पड़ेगा इस तरफ। क्यों? यूं रखना पड़ेगा, यूं। अगर यूं नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा, अगर यूं आपने रख दिया बाय द वे तो ये इधर की तरफ निकल जाएगा। टेढ़ा करके रखना पड़ेगा, टेढ़ा और किधर टेढ़ा करना पड़ेगा ताकि उसको टच करे। वो तो टच तभी करेगा जब दूसरी तरफ रखेंगे। भाई अगर यूं कोई बोन है तो इसको टच करने के लिए जरूरी हमको कि हमको अगर इसको टच करना है तो हमको यूं करना पड़ेगा। अगर हमने यूं टच किया तो वो टच नहीं हो पाएगा ठीक से। ये ध्यान, मतलब छोटी छोटी माइन्यूट चीज बता रहा हूं आपको, यही बताया गया है वहां पर कि ये पॉइंट में लोकेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो ये बस ये ध्यान देना है। तिवारी जी हैं कि नहीं इसमें? हूँ सर, मैं हूँ। हाँ बस ठीक है। हमने कहा कि आप कह रहे थे ना, तो ये ठीक है। तो थोड़ा मैं विलंब से जुड़ा हूँ, 6:30 बजे। हाँ तो बस यही कंसेप्ट है कि इसमें जो है ये पॉइंट लोकेशन में आपको ये करना है कि जो प्रोब को है, जो आपका जिमी है, उसको ऐसे रखना है कि वो उसमें उस
जहां बोन पर टच कराना है वो टच करती रहे, बस ये ध्यान दीजिए, सिंपल बात है। उसको जैसे आप करोगे एक्सपेरिमेंट सब ठीक हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको पॉइंट, भाई पॉइंट हम लोग पढ़े ना कि पॉइंट होगा तो दर्द होगा, तो अगर मान लीजिए आपने कोई पॉइंट टच किया और मान लीजिए वो नहीं सो रहा, तो थोड़ा सा उसको आप वर्टिकल, हमारी मेरिडियन तो वर्टिकल है ना, ऊपर से नीचे वर्टिकल यूं जा रही है, तो आप उसको हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा यूं कर लेंगे तो आप दर्द समझ में आ जाएगा। ठीक, हल्के से प्रोब से इधर उधर हटाएंगे, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ये उसका अर्थ है। तो ये उसको जो पॉइंट नंबर 1 है वो वही है जो डॉक्टर वॉल का CMP पॉइंट है, कंट्रोल एंड मेजरमेंट पॉइंट। इसको टेस्ट ट्रीटमेंट डायग्नोसिस पॉइंट कहते हैं, और इसको जो लैंग्वेज दी गई है वो चीखता हुआ पॉइंट कहा गया है, यानी यही दर्द बता देगा कि आपको उस मेरिडियन में जिसको पेशेंट होगा वहां पर प्रॉब्लम है। ठीक, सारे पॉइंट मेटाकार्पल और मेटाटार्सल पर है। अब होता क्या है, मेटाटार्सल और मेटाकार्पल में खार पतली है, तो पॉइंट लगाने की जिम्मेदारी के लिए वो बताया गया है, छोटी माइन्यूट चीज, कि उस खाल को जिधर आपको, भाई आप जिस आंगन में लगाना है तो उसको थोड़ा सा आप, जैसे मान लीजिए मिडिल फिंगर में लगाना है और इंडेक्स साइड में लगाना है, तो इस खाल को, स्किन को थोड़ा सा खींच लीजिए इंडेक्स फिंगर की ओर, तो वो खाल आगे आ जाएगी, फिर पॉइंट लगाइए तो अपनी जगह स्थिर हो जाएगी। और अगर वो आप वहीं लगा देंगे तो वो हो सकता है खाल और अंदर चली जाए, तो वो सही जगह पर लोकेशन में हो। ये बताया गया है कि जहां पर लगाना खाल पतली है तो सरक जाती है, तो मैग्नेट लगाने के लिए सावधानी बरतिए कि उस जगह को थोड़ा सा, खाल को जिस दिशा में लगा रहे हो उस दिशा में खींच लीजिए और फिर उसको लगाइए पॉइंट, तो वो अपनी जगह पे जाकर के, और जगह खाल तो वो होती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खाल पतली होगी, मेटाटार्सल की मेटाकार्पल की दोनों की। ठीक, अब यही एक्सपेरिमेंट करने पर पाया गया कि यांग साइड में मेरिडियन को मानने पर रिजल्ट अच्छा मिला और इसको पॉइंट लोकेशन सरलता हुई और रिजल्ट अच्छे मिले, इसलिए YNM पॉपुलर हुआ। अब देखिए महत्वपूर्ण कार्य, हम लोग बार बार कह रहे थे कि इन्फ्लुएंस निकालना सीखिए। अब इन्फ्लुएंस निकालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोगों ने यहां पर सारे मेरिडियंस को 3 भागों में बांट दिया है, तो एक एक पॉइंट की ताकत बढ़ गई है, शक्ति बढ़ गई है। 3, भाई कहीं कहीं 7 है, कहीं कहीं 8 पॉइंट है, कहीं कहीं 12 पॉइंट है, कहीं 15 पॉइंट है। यूपी में तो आप समझ लीजिए शायद 67 पॉइंट है, तो वहां तो कितना हो गया, वहां तो 20-22 से ऊपर हो गया। तो उतने पॉइंट की स्ट्रेंथ एक में आई है, इसलिए इन्फ्लुएंस निकालने पर इसमें चेंज, मतलब एनर्जी परिवर्तन जल्दी होता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर इन्फ्लुएंस निकालना हम लोगों को धीरे धीरे आना है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, और ये स्पेशली कहा गया कि काम ही काम को सिखाता है। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं, काम करेंगे तो आप सीख जाएंगे। कोई काम कठिन नहीं है, धीरे धीरे सीखना है, इसलिए इस पर है। ठीक है, ये नोट्स हैं जो सेमेस्टर के, ये बताना जरूरी था क्योंकि आप लोग YNM पढ़ने जा रहे हैं। अब डॉक्टर वॉल ने क्या किया, 4 हाथ में उनके हैं अलग से और 4 पैर में है, तो उन्होंने जो नई मेरिडियन लिया वो देखिए, लिम्फ मेरिडियन हाथ में, ND मेरिडियन, AD मेरिडियन, OR, इन सब के नाम है नर्व डिजेनरेशन। लिम्फ मेरिडियन, लिम्फ वेसल मेरिडियन, ND मेरिडियन माने नर्व डिजेनरेशन, ID एलर्जी डिजेनरेशन, OR माने ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन। तो ऑर्गन मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियन है। 4 पैर में रखा JD मेरिडियन, ज्वाइंट फाइबर मेरिडियन, फाइब्रॉइड वाला, इसके माने स्किन मेरिडियन, ऑफ फैट मेरिडियन। ये 4 मेरिडियन पैर में और 4 हाथ में, ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपने जहां है उनके अलावा। हमारे हाथों में है, हमको उनको सीख लीजिए और उसी बेसिस पर
अब क्या है, अब दो पॉइंट आएंगे कि पॉइंट की लोकेशन और पॉइंट की एप्लीकेशन। 0, 1, 2, 3 हमको मालूम पॉइंट हो गए। हमको मालूम है कि मेटाकार्पल में मेटाटार्सल में लगाना है, तो 0 हमारा लगेगा कलाई की ओर, अगर हाथ में लगा रहे हैं तो कलाई की ओर, उसके 1 बीच में और 2 हमारा नीचे की ओर। ठीक, यही तो लगेगा ना? हाँ बोलते जाइए। यस Yes, सर, sir. यस सर, यस अब सर। हमको करना क्या है, लोकेशन के लिए देखिए, लोकेशन एप्लीकेशन में दो ढूंढने के लिए, अगर पहला काम ढूंढना है, पहला तो काम लोकेशन है ना, कि लोकेट कहां से करें, दूसरा काम एप्लीकेशन है। तो लोकेशन के लिए जरूरी है कि हमको 0 और 2 ढूंढना पड़ेगा। तो जो हड्डी, जहां पर हड्डी बिल्कुल दोनों मिल जाती है, ऊपर जहां मिलेगी उस पर आइए हड्डी पे, और जहां हड्डी जाके बिल्कुल मिल जाती है, देखिए दोनों 2 हड्डी मिलेंगी, तो वो पॉइंट 0 पॉइंट होगा। अपने हाथ में करके देखिए, मेटाटार्सल में, यहाँ मेटाकार्पल में, देखिए हाथ में देखिए, यहाँ पर जहां पर आएगी और एक जगह आपको दोनों को हड्डी मिलेंगी, उस पॉइंट को 0 पॉइंट कहेंगे। जिस तरफ भी हो, बाएं दाएं जहां भी हो, मिडिल फिंगर की तरफ हो या इंडेक्स फिंगर की तरफ, वो 0 पॉइंट होगा। ठीक, और हड्डी का यूं बना होता है ना, हड्डी यूं करके यूं बनी होती है ना, ऊपर मोटी, नीचे बीच में पतली और फिर मोटी, ऐसे होती है हड्डी ना, स्ट्रक्चर यही होता है ना, वो अभी दिखा दूंगा चित्र में। यस सर। देखिए हड्डी जो है यहाँ पर मोटी है, देखिए यहाँ मोटी है, यहाँ पतली है, तो जहां पर ये दोनों मिल रही है, देखिए सब लोग देखिए ठीक से, जहां पर ये मिल रही है, ये देखिए ये पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट। कहा, ये कलाई से आगे है ना, तो कलाई की तरफ 0, फिर ये दो पॉइंट आप ढूंढने हैं, ये ग्रुप्स है। ग्रुप माने जहां मोटाई से जो उतरती है, जहां हड्डी उतरे वो पॉइंट 2 नंबर है, यहां पर जहां पर मिले दोनों वो 0 नंबर है। तो 0 नंबर खोजिए और 2 नंबर खोजिए। पहला काम जो है 0, नोट करते जाइए, पहला काम 0 नंबर खोजिए, दूसरा काम 2 नंबर खोजिए। जब दोनों खोज लें तो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच 1 नंबर आएगा, दोनों के बीचों बीच 1 नंबर आएगा। तो 0 और 2 की जब खोज कर लें तो आपको फिर 1 नंबर आपके आएगा। ठीक, अब ये हो गया लोकेशन। और एप्लीकेशन में हमेशा पहला 1 नंबर लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन में हमेशा 1 नंबर लगाना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि वो सीएमपी पॉइंट है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, जो पूरे ऑर्गन को व्यवस्थित कर रहा है। ठीक है, और बाद से अगर लगाना तो पहले 0 लगाएंगे या पहले 2? नहीं, पॉइंट फाइंडिंग में 0 और 2 फाइंड करेंगे। फाइंड माने लोकेशन, लोकेट करेंगे 0 और 2 को, उसके बीच में 1 आएगा। और जब लगाना शुरू करेंगे, पहला मैग्नेट लगाना, मान लीजिए एक में नहीं लगाना तो कोई बात ही नहीं, अगर 1 में लगाना है तो पहले 1 को लगाइए। क्लियर? नहीं, बोलिए। सर अगर किसी भी मेरिडियन में हमें लगाने हैं पॉइंट, जैसे हार्ट की मेरिडियन के कोई पॉइंट लगाने हैं, तो अब जैसे हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के लगाने हैं, तो उसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग होंगे। तो सर कैसे होगा फिर, वो कैसे उसका प्रोटोकॉल बनेगा कि वो तो एक ही मेरिडियन है, उसके 3 पॉइंट्स हैं। बोल रही क्या? उसी को 3 भाग में बांटना है जो है ना। अरे अब तो वो खत्म हो गया, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं उसकी। सर जो बात कर रहे हैं वाईएनएम की बात कर रहे हैं मैम, हम वाईएनएम की बात कर रहे हैं ना मैडम। वो वाईएनएम में बता रही हूँ सर, कि जैसे अगर कोई भी प्रोटोकॉल लगाना है तो वो एक ही मेरिडियन के आएंगे पॉइंट, तो और हमें जो पॉइंट्स चूज कैसे करेंगे फिर, वो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे सर? जैसे हार्ट में 9 पॉइंट्स है ना,
वाईएनएम में केवल 3 ही पॉइंट है, 0 1 2 और है ही नहीं। 9 को 3 में डिवाइड कर लीजिए ना, Divide कर 3 मेरिडियन जो है 3 पॉइंट एक में आ जाएगा। वो अलग पॉइंट है भाई, तो बस पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, आगे पढ़ाना है। 0 1 2 3 पॉइंट केवल है। अगर हार्ट में 9 पॉइंट है तो 1 से लेकर 3 तक 0 में आएंगे, 3 से आगे 4 से लेकर 6 तक में 1 में आएंगे, और 7 से लेकर 9 तक 1 2 में आएंगे। ठीक है, सर यूबी में फिर कैसे करेंगे? यूबी में तो 67 है। तो वो फिर 3 क्या 22 हो जाएगा, 22 लगभग। तभी तो फिर कहा जा रहा है, 1 से 22 तक जो है 0 आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत 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 एनर्जी का सोर्स हो गया 0 सर, नंबर या 1 नंबर। सर ये जो बैक्सू और बैक्सू में सारा यूबी का ही आता है पॉइंट्स, उसका फिर क्या क्या होगा? क्या चीज? बैक्सू में जब हम पढ़ते हैं तो यूबी का के ज्यादा बहुत आयुर्वेद में कहा बैक्सू है, बताइए मैडम। यहाँ बैक सू फ्रंट सू हट जाएगा जो है उसका बैक्सू फ्रंट सू की बात ही कहाँ हो रही है? आप वहां उसको फिर कंफ्यूजन मत करिए। वाईएनएम पढ़ाया जा रहा है तो वाईएनएम का कंसेप्ट ये है, इसको समझ लीजिए, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आप वो बैक्सू, वहां कहा बैक्सू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो 0 1 2 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं कि केवल हमारे मेटाकार्पल में 3 पॉइंट है हर मेरिडियन की, 0 है या 1 है या 2 है। उसको ट्रांसलेशन, उस थ्योरी को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इसमें, और तब हम लोग यही तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ये पॉइंट, आप लोग पहले कह रहे थे कि 50 पॉइंट को लगाना मुश्किल है, ठीक, आयुर्वेद में हो रहा था, चाइनीज में हो रहा था कि 22 पॉइंट लगा रहे हैं। तो उस पॉइंट को करने के लिए एक रिसर्च डेवलप हुई, उस रिसर्च में ये पॉइंट आया, तो आप उसको उसको तो दिमाग से हटा दीजिए ना। ये 0 1 2 पॉइंट है, कैसे एप्लीकेशन होगा ये अलग पॉइंट है। अभी तो वो कैसे डेवलप हो रहा है उसकी बात हो रही है ना, एप्लीकेशन पार्ट अब मत हो रही ना, एप्लीकेशन पार्ट अभी नहीं इसमें कि बैक शू पॉइंट पे कहाँ लगाएंगे, फ्रंट शू, सारे बैक पर ही है। सर अगर आयुर्वेद के अनुसार ले तो उसमें 10 पॉइंट 10 द्रव्य को डिनोट करते हैं, तो उन्हीं सारे 10 एलिमेंट को 3 में कर दिया है, ऐसा कुछ है? नहीं, हम सबको पहले जो हम आयुर्वेद में पॉइंट्स लगाते थे, 2 सीडेट, तो मतलब वायु को हमने सीडेट किया, ऐसा ही था ना अभी तक जो हम पॉइंट, तो ये तो अब ये 10 को हमने 3 में कर दिया, तो वो द्रव्य भी, तो वो द्रव्य भी एक जगह आ गए सारे। किसी भी थेरेपी के सारे पॉइंट को 3 में कन्वर्ट कर दिया, किसी भी थेरेपी के। हो गया ना बात। आयुर्वेद में बात पित्त कफ उसके कंसेप्ट में आएगा ये। बात पित्त कफ का कंसेप्ट। कोई बीमारी या तो बात होगी या पित्त होगी या कफ होगी, तो 0 माने बात, 1 माने पित्त, 2 माने कफ। धीरे धीरे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर अभी। हाँ नहीं, वो देखिए, वो उस चीज को हटा दीजिए ना पहले वाले को, तब इसका ट्रांसलेशन अलग होगा ना। तो ये एक थेरेपी बनी जिसमें ये वाले डॉक्टर वाल को पढ़ेंगे तो वो भी तो ही कह रहे हैं, वो वहां तो ना बैक शू फ्रंट शू की बात है, वो तो कहेंगे ये वाला पॉइंट तो लगा दीजिए, वो बैक शू को सहारा जरूर ले सकते हैं लेकिन कहेंगे नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर है, 0 1 2 में 3 में पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया, और 1 को सीएमपी पॉइंट कह दिया गया, जो डॉक्टर वाल का टेस्ट और ट्रीटमेंट पॉइंट है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉइंट है। इट इज पॉइंट नंबर 1 इसी मेटाकार्पल में, मेटाटार्सल में, ठीक है। तो 0 1 2 में एक पॉइंट है, इसे लगाना है पहले। सबसे पहले आपको जब लगाना होगा, पॉइंट फाइंडर 0 2 के बीच में एक आएगा, तो ये आपको फाइंड करना पहले 0 और 2, और उसके बीच में 1 को फाइंड कर लिया। जब लगाने की बात आई, अगर 1 को लगाना पड़ा तो 1 को पहले लगाइए, तब 0 को लगाइए या 2 को लगाइए, और 1 को नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर मतलब 0 2 को लगाना है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर 1 को लगाना है तो पहले 1 को लगाना है, क्योंकि वो सीएमपी पॉइंट माने वो स्टिमुलेशन शुरू करेगा, ये मतलब। आयुर्वेद में देखिए ये लिखा हुआ, आयुर्वेद में बीमारी वात से शुरू होती है, फिर पित्त में जाएगी, फिर कफ में जाएगी, इसलिए बीमारी की जड़ वात से शुरू होगी। 0 पॉइंट हमारा जो सोर्स पॉइंट है, वही पर ट्रीटमेंट देने से हमारा काम चल सकता है। 0 पर हम लोग करेंगे तो हमारी सारी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, ये इसका अर्थ है। अगर 0 पर नहीं हुआ तो 1 पे आप दे देंगे, तो यानी 1 माने पित्त स्टेज और 1 माने सीएमपी पॉइंट 2, तो दोनों बिंदुओं पर 0 1 से अनेक बीमारी का इलाज कर देंगे।
क्लियर? अब बॉडी में ऊपर, अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा, ऊपर से नीचे करना ना, तो अगर बॉडी में ऊपर लेवल की समस्या हो तो हम लोग क्या करेंगे, वात संबंधी बीमारी के लिए 0 का ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर बीच वाला कोई समस्या होगा तो यानी 0 माने क्या हुआ, शुरुआत, स्टार्टिंग या रूट लेवल, तो ये हो गया। अब ये हम लोग ब्रांच लेवल में समझिए भी ना, तो अभी दिक्कत हो जाएगी। अभी 0, 1, 2 अगर चेस्ट के बीच की कोई समस्या है तो उसमें ऑर्गन के लिए आपको 1 नंबर यूज करना पड़ेगा, और नीचे डायफ्राम से नीचे के 0 वो 2 नंबर यूज करना पड़ेगा, बस ये अभी समझिए। तो 3 एनाटॉमी के आधार पर डिवीजन करेंगे, तो जो ऊपर होगा उसमें नीचे वाला होगा। तो ये अगर डिवीजन करेंगे, जब अगर डिवीजन करना होगा तो डिवीजन का अलग पॉइंट आएगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है उन्होंने, स्टमक को करना हो तो स्टमक, एसोफेगस भी स्टमक का पार्ट है, तो अगर एसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है तो स्टमक के सबसे ऊपर टॉप पर वही है, तो वो 0 नंबर हो गया, ठीक है। और अब स्टमक के दूसरे पार्ट नंबर 1, 2 हो जाएंगे। तो वो रीजनल डिवीजन में जब कभी होगा, क्योंकि डिवीजन के बाद फिर रीजनल डिवीजन भी शुरू हो जाएगा आगे चल के, जैसे हम लोग करेंगे, तो वो अभी मत समझिए, मतलब सिस्टम बता रहा हूं कि कैसे ये डेवलप हुआ, उसको समझिए। तो यानी आपका ऊपर का पार्ट हमेशा 0 होगा, नीचे का पार्ट होगा, ऊपर का पार्ट 0, बीच का पार्ट 1, नीचे का पार्ट 2। सर स्टमक तो बड़ा ऑर्गन है, उसमें हमने ये कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, ऊपर एसोफेगस हो गया वात का, लेकिन अगर हार्ट जैसे छोटे ये में कर रहे हैं हम ऑर्गन में, तो उसमें फिर कैसे डिवाइड करेंगे, वात का कौन सा है, पित्त का? हार्ट किस एरिया में आता है? हार्ट में पहले तो अभी डिवीजन मत करिए, डिवीजन आपने भी किया नहीं ना, उसमें किया है डिवीजन आपने सर जैसे भी आपने स्टमक का बताया ना, उसके रेफरेंस में मैं पूछ रही हूँ। नहीं, तो हार्ट में भी 3, अभी बहुत डिवीजन आपने सीखा भी नहीं डिवीजन, अभी लोग सीखे कहा उसको, डिवीजन तो बहुत चार्ट में दिए हुए हैं, तो डिवीजन में 0 से लेकर के 9 तक का डिवीजन हार्ट में ही है, वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो अगर उस बेसिस पे कभी करना तो हार्ट के भी 3 डिवीजन कर सकते हैं, अगर हार्ट में करना। वैसे हार्ट को नॉर्मल इलाज करना तो 1 पे कर दीजिए, क्योंकि हार्ट कहाँ पर आ रहा है, शरीर के भाग में आ रहा है हार्ट, मिडिल पार्ट में सर, ऊपर सर, है सॉरी मिडिल ऐसा पार्ट आ रहा है, किस एरिया में आ रहा है ना हार्ट, 1 में आ रहा है ना, 0, 1, 2, 0 तो ब्रेन हो गया ना। हाँ 0 तो ब्रेन होगी, इसमें 0 इसमें 1 इसमें, तो 1 में आ रहा है, तो 1 में अगर ट्रीटमेंट कर देंगे तो हार्ट का ट्रीटमेंट हो रहा है। हार्ट की मेरिडियन में अगर 1 को हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे, टोन से जो भी करना है, तो हार्ट हमारा बैलेंस हो जाएगा, ये अर्थ है उसका। और अगर उसको डिवीजन और करना है, आपको और ज्ञान बढ़ जाएगा, तो हम लोग उसकी भी डिवीजन कर सकते हैं, तो उसमें भी 0, 1, 2 कर सकते हैं। धड़ को भी 3 भाग में कर सकते हैं, जो है ना, पूरे बॉडी को 3 में, धड़ को डिवीजन तो बहुत, हार्ट में भी 3 डिवीजन कर सकते हैं, हर जगह डिवीजन जब आप करना, तो अभी क्योंकि अभी डिवीजन हम लोगों ने ठीक से उसको समझा नहीं वहां वाला, तो हम इसको नहीं समझाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि यही वो वाला नहीं समझ पाए तो ये वाला कैसे समझेंगे। वहां भी हम लोगों ने 10-10 डिवीजन किए हैं, चाहे एलआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, सब में किए हैं। सर ये लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम लोग केवल सिंपल कह रहे हैं कि अगर ट्रीटमेंट करना तो 0, 1, 2 तो 3 हमें कुछ नहीं करेंगे तो आप सर अभी बेसिक ही बतलाइए, क्योंकि ज्यादा फिर वो हो जाएगा, हाँ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, हाँ, फिर समझ नहीं पाएंगे सर हम लोग। हाँ, तो वही हमने कहा कि जैसे अभी आपको कहीं पर देना है तो आप उस एरिया को ले लीजिए, हाथ में देना तो हाथ में तो 0, 1, 2 हो जाएगा, तो आप हाथ में इसमें ऊपर वाले में देना है तो 0, बीच वाले में देना हो तो 1, 2, बस खत्म, ऐसे कर लीजिए। तो अगर आपने बोल रहा कि कलाई में कहीं दर्द हो, तो कलाई आपका पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट आएगा, तो 1 में ट्रीटमेंट दे देंगे। जहां भी ट्रीटमेंट देना हो, ट्रीटमेंट कहाँ देना ये तो अलग पॉइंट हो गया ना, जिस मेरिडियन की प्रॉब्लम होगी उस मेरिडियन में। तो लेकिन क्लासिफिकेशन 0, 1, 2 कैसे आया ये बता रहे। फिर ठीक है, डिवीजन डॉक्टर वॉल ने टीसीएम को प्रूव कर दिया था, ठीक, लेकिन अब ये समझ लीजिए थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है,
लेकिन उन्होंने नई 9 मिलियन सब कुछ करनी है, आई ऑर्बिट मिलियन किया, लेकिन उन्होंने अभी उसको एप्लीकेशन पार्ट बहुत अधिक नहीं किया था और उनकी वो नहीं रहे। ठीक, मतलब अर्ली जो भी 40-42 साल में जो भी हुआ, डेथ हो गई, तो एप्लीकेशन पार्ट को वो ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। अब देखिए यार, उनपे अब करना चाहते रहे होंगे तो नहीं कर पाए, तो हम तो जहां तक उनकी रिसर्च वही नहीं है, उस रिसर्च को आगे कैसे बढ़ाए हम लोग। देखिए अब समझिएगा, व्हाट इज ज्वाइंट जेडी मेरिडियन। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट का डिजेनरेशन, यानी डिजेनरेशन माने क्या है ये नहीं समझते। डिजेनरेशन माने सेल्स का डैमेज होना, ठीक है। रिजेनरेशन जब नहीं होगा तो क्या होगा, एक एज के बाद सेल्स डैमेज होने लगते हैं, तो उसको डिजेनरेशन कहा जाता है। तो बहुत से आप जब रोग में जाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं कि भाई ये कोई बात नहीं है, डिजेनरेटिव बीमारी है, यानी इस एज में इतना होना आवश्यक था, इतने सेल्स का डैमेज होना आवश्यक था, तो वो डिजेनरेशन, जैसे पाँव घुटने में दर्द कह रहे हैं डिजेनरेटिव है, यही बोल देते हैं ना। वो मानते हैं कि इतना होना तो आवश्यक है, इतना नहीं होगा तो वो आवश्यक नहीं, मतलब इतना आवश्यक है, इससे अधिक परेशान होते हैं, उससे ब्रेन में बोल देते हैं कि डिजेनरेटिव है और इतना तो नॉर्मल है। ब्रेन मान लीजिए ब्रेन के सेल्स डैमेज हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस एज में 5% डैमेज हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बीमारी उनका भूल रहे हैं, उन्होंने कहा कि अरे डिजेनरेटिव है तो हो गया, ये मान के चलते हैं, क्योंकि डिजेनरेशन इज ए प्रोसेस। तो उन्होंने कहा था डिजेनरेटिव यानी ज्वाइंट का डिजेनरेशन, तो यहाँ उन्होंने बता दिया था। तो हम लोग क्या करते थे कि ज्वाइंट में जब ट्रीटमेंट हम लोग पहले क्या कर रहे थे, अब डॉक्टर वाल में, कि ज्वाइंट डिजेनरेशन में हम लोग करते क्या थे, ज्वाइंट में डिजेनरेशन है तो हम लोग उसको टोन कर दिए, या वो है तो सीडेट कर दिए, तुरंत अभी आई एक्यूट आई तो सीडेट कर दिए, डिजेनरेटिव है तो टोन कर दिए। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने क्या कहा, रीडिफाइनिंग व्हाट इज ज्वाइंट। इट कंसिस्ट ऑफ बोन, बोन है ना उसमें, पहले तो बोन होगा ज्वाइंट में, बोन होगा, कुछ बड़ी उसमें बोन मैरो भी होती है, बड़ी हड्डियों में बोन मैरो होती है, उसके साथ मसल्स होंगे, लिगामेंट्स होंगे, टेंडन्स होंगे ना सब ना, कुछ टिश्यू होंगे, टिश्यू माने ये जो ये मसल्स वगैरह, अरे ये मस्कुलर टिश्यू, तो यानी इन सब के कॉम्बिनेशन है ज्वाइंट। तो अगर ज्वाइंट का डिजेनरेशन हो रहा है तो अब उसमें समझिए, उसमें बोन में बोन मैरो भी है, तो क्या बोन मैरो की एक्टिविटी प्रभावित नहीं हो रही है। तो यानी कि जेडी मेरिडियन को हम लोगों ने ऐसी मेरिडियन बताया कि जो जिसमें आरबीसी हो, जिसमें डब्ल्यूबीसी का काम भी फंक्शन प्रभावित होगा, जिसमें प्लेटलेट भी प्रभावित होंगे, जिसमें बोन मैरो प्रभावित होगा। तो अब जेडी मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करने के लिए कितना हुआ कि बोन का ट्रीटमेंट करना हो तो बोन मैरो करना हो तो जेडी मेरिडियन, आरबीसी करना हो तो, डब्ल्यूबीसी करना हो तो, प्लेटलेट करना हो तो, क्योंकि जेडी मेरिडियन का दायरा बढ़ा हुआ है। और हम लोगों ने बोन को रखा कहाँ है, आयुर्वेद में कहाँ रखा है, नंबर पे 5 नंबर पे 5 नंबर क्या है, धरती पृथ्वी में कौन से गुण है, स्थिर है, स्थिरता, एक्यूमुलेशन, जमना, एबिलिटी, गुड, कंसंट्रेट होके रहना, पृथ्वी में वो बताइए कौन सा गुण नहीं है, भारीपन, कौन सा गुण नहीं है, नहीं पृथ्वी में कौन सा गुण नहीं है, गुण तो बता दिए कौन सा गुण नहीं है, हल्का नहीं, चलायमान नहीं है। अच्छा मुन्नी त्रिपाठी, हाँ ठीक, बंद दीजिए। ऐसा है मैडम, एक श्लोक है, पूर्व गुणैश्च गुण वृद्धि परे परे, एक है शब्द है ना, सेंटेंस श्लोक है, गुण वृद्धि अगर आरोही क्रम में रखते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तो सब
जो पृथ्वी में समस्त गुण है, आकाश का गुण जो है वो वायु में है, वायु का जो गुण है, वायु और आकाश का, वो अग्नि में है, अग्नि वायु और आकाश का गुण है वो जल में है, जल आकाश वायु और आकाश वायु अग्नि जल सबके गुण पृथ्वी में है। ये लिखा हुआ, पढ़िए शुरू। यानी क्या हुआ, पृथ्वी में समस्त गुण है जो भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। वहां जो गुण की बात हो रही है, वहां गुण इनकी बहुतायत है, इसलिए बात हो रही है। वो पहला सेंटेंस तो वही है, वो कोई हमको श्लोक याद को मनन करना है, इसीलिए आयुर्वेद मनन में उसमें लिखा हुआ है कि जो आकाश से वायु बना है, तो आकाश के गुण क्यों नहीं होंगे? अगर आपका जन्म आपके माता पिता से हो, तो माता पिता के गुण आप में क्यों नहीं होंगे? बोलिए। और आपसे आपके पुत्र, तो आपके गुण उसमें क्यों नहीं होंगे? वही तो जीन्स है, वही तो आरएनए डीएनए है जो ट्रांसफर हो रहा है। तो वैसे ही आकाश से बना वायु, वायु से बना अग्नि, अग्नि से बना जल, जल से बना पृथ्वी, तो पृथ्वी में समस्त गुण पुराने सब समाहित हैं। इसलिए हम लोगों ने पढ़ाया था, याद करिए, पिछली बार आप लोग भूल गए, कहा था कि पृथ्वी में कौन सा गुण नहीं है? पृथ्वी में आकाश भी है, बोन्स में आकाश भी है, बोन्स में जल भी है, बोन्स में वायु भी है, बोन्स में अग्नि भी है, और बोन्स में अपना धारा स्थायित्व वाला भी है। क्लियर? नहीं बोलिए। हाँ 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 बोलिए। सर सही है, बिल्कुल सही है ना? ये यस सर, जो हम लोग श्लोक है उनको भूलना नहीं है। हम लोग को कम से कम देखिए, आयुर्वेद के द्रव्य गुण कर्म, और एक कहा कहीं कह दिया, वो कैजुअली नहीं कहा है। उसी तरह अब आप सुनिए, ठीक है, अभी बता रहे हैं इसके आगे। अब वो केवल बताया कि भाई कैसे टेस्ट होगा। जनरल ब्लड पिक्चर में तो स्ट्रक्चर जो सेल्स होते हैं उनका पता चलता है, और कंप्लीट ब्लड काउंट को करने के लिए तो वो बेल्स की संख्या और प्रतिशत कितना ब्लड है कितने, वो कंप्लीट सीबीसी जो टेस्ट होता है। अब आप बताइए। दूसरा तर्क हम लोगों ने कहा टिश्यू, पढ़ा ना टिश्यू, रस रक्त मांस मेद, हमारे टिश्यू धातु, आयुर्वेद की धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, पढ़ा है ना? तो रस हम लोगों ने क्या पढ़ा? रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, पढ़ा? अब अस्थि में कौन सा नहीं है बताइए? क्या मांस नहीं होगा? क्या मेद नहीं होगा? क्या रस नहीं होगा? क्या रक्त नहीं होगा? बोलिए हाँ या ना। सर अलग हो गएगा फिर से। आप हैं सर। हाँ ठीक, हाँ तो बताइए। रस रक्त मांस मेद शुक्र, सब कुछ होगा सर। होगा ना सब? यानी अस्थि में सब होगा, रस भी होगा, रक्त भी होगा, मांस भी होगा, मेद भी होगा, अस्थि भी होगी। तो अगर अस्थि का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अस्थि माने बोन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो रस का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रक्त का भी कर रहे हैं, मांस का भी कर रहे हैं, मेद का भी कर रहे हैं। हुआ क्लियर? जेडी मेरिडियन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मेरिडियन फॉर द पर्पस ऑफ दिस टिश्यू लेवल। सारे टिश्यू लेवल पर आरबीसी वाबीसी, क्योंकि उसी में सब तो है, रस भी है और रक्त भी है। रक्त तो आ ही गया, रक्त में ही तो है सब आपके। रस में भी रस और रक्त मिलकर ही तो प्लाज्मा बन रहा है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिलकर रक्त बन रहा है। तो रस भी है, रक्त भी है, तो रक्त में रस भी है। क्लियर हुआ? तो इसलिए जॉइंट मेरिडियन पे अगर आपने जेडी मेरिडियन को आपने ट्रीट किया, तो आपने बोन ट्रीटमेंट कर दिया, और बहुत सी चीजें आपको हो जाएंगी। घुटने के दर्द में पहले क्या वही था, इन्फ्लेमेशन था ना, तो उसमें सीवियर कर देते थे। अब हम लोग टोन करना है, इस वाले थ्योरी में टोन कर दे रहा है। क्यों? हम लोग कह रहे हैं डिजेनरेटिव है, यानी
बोन जो है उन चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा ये नहीं है, ये इनकी कमी हो गई है, इसलिए हम लोग टोन कर दे रहे हैं। तो पैटर्न चेंज हो गया, दृष्टिकोण चेंज हो गया, देखने की दृष्टि बदल गई। सभी इन मेरिडियन का फ्लो नीचे सर तो बाइएनएल में सब कुछ सब टोन होंगे, सब कुछ बाइएनएल में। हाँ नहीं, एक चीज और कही ना, कहा कि पहले एनर्जी पैटर्न देखना पड़ेगा, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली बता रहे हैं। जैसे आपको लगा कि आप कोई 50 साल का आदमी आया, आपने कहा घुटने में दर्द है, तो हम लोग दर्द का इलाज पहले जो कर रहे थे थ्योरी के हिसाब से कि कहते थे इन्फ्लेमेशन मानी, यानी कोई इन्फ्लेमेशन माने ऐसा तत्व आ गया, कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई चीज आ गया, उसकी लड़ाई हो रही। अब हम लोग कहते हैं कि भाई डिजेनरेटिव भी तो होता है, यानी अस्थि जो है ठीक से चीजों को बना ना रही हो, तो हम लोग उसको टोन कर देंगे, उसकी ताकत बढ़ेगी, तभी तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा। सर ये वाइनम में मटर नहीं लगा सकते क्या? ओनली मैग्नेट यूज होते हैं। क्यों नहीं, ये कहा है, अभी तो कहा भी नहीं। नहीं पूछ रहे हैं हम, ऐसे ही पूछ रहे हैं क्योंकि मटर वही लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट वही, मटर भी, मेथी भी, मेथी जहाँ मेथी छोटी होगी तो मटर लगाइए, चना लगाइए, बीज कोई लगा दीजिए, जहाँ छोटा है वहां बीज लगा सकते हैं, जहाँ बड़ा वहां मटर लगा देते हैं, ठीक। तो सीवी यहाँ पर डॉक्टर उसमें क्या कहा, यहाँ पर उन्होंने क्या वो हुआ कि ये जो इन मेरिडियन का फ्लो है नीचे से ऊपर है, सभी इन मेरिडियन का फ्लो, सभी यांग मेरिडियन का फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो केवल जीवी मेरिडियन का फार्मूला वो है गड़बड़ है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, जीवी और सीवी का फ्लो दोनों में वही रखा गया है, इस वाले में ये अंतर है, इनका भी जीवी का भी और सीवी का भी नीचे से ऊपर है, इसमें ऊपर से नीचे है ना, ये वाला है। देखिए ये जो है सबसे पहली जो है ये पहले तो वाईएनएम जो शुरू हुआ यहां से शुरू हुआ, जो आप लोग कह रहे थे ना, ये वाला वाईएनएम जब पहले शुरू किया गया था, ये आपके उसमें आयुर्वेद के हैंडबुक 1 में मिलेगा। ये पहले जो पहला आया था विचार, तो उसमें ये आया था कि ये जो है देखिए सब 10 पॉइंट जो आप कह रहे हैं ना, 10 पॉइंट रखे गए थे, और ये कहाँ पर रखे गए, ऊपर बोन के ऊपर, साइड में नहीं, बोन के ऊपर रखे गए थे, ये है ना। और ये जो आया था वाईएनएम जो है, वाईएनएम का मतलब क्या हुआ कि यम और नियम, यम जो है एक सिद्धांत रूप में है कि जो आपको कैसे जीवन दर्शन होना चाहिए इस पर, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद की बात कर रहे थे, तो आयुर्वेद में जीवन दर्शन की उसमें तो वो पवित्रता, मृदुता, स्पष्टता, अहिंसा, प्रेम, दया, चोरी न करना, दान, क्षमा, सत्य, उसको उसमें है कि अशौच, पवित्रता माने अशौच होता है, तो अशौच, मृदु, स्पष्ट, अहिंसा, प्रेम भी और दया भी, अस्तेय, दान, क्षमा भी हो तो सत्य जानो यमो अभी। और फिर आगे उन्होंने उसको कहा ये वाला नियम वाले में, तो नियम वाले में क्या है देखिए वही है सब, उपवास, मौन रहे, करे मल त्याग और स्वाध्याय भी, स्नान, व्रत और सरलता, तब ध्यान, निग्रह, तप लगे। इस तरह याद कर लीजिए उसको। तो ये उसमें था जो पूछा जा सकता है कभी आगे चल के, अभी नहीं। तो ये जो 10 हमारे थे, ये हमारे उसमें थे, हमारे सिद्धांत रूप में थे कि हमको क्या करना चाहिए, और ये उसमें कर्म रूप में परिणत करने के लिए जो कर्म रूप था वो ये था, ये हमको करना है, इस तरह करना है, और वो हमारा था कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस यहाँ से डेवलपमेंट यम नियम जो हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ वहां से शुरू हुआ था, और ये धीरे धीरे करते हुए अब आज की डेट में ट्रीटाइज में। अब देखिए इन सब के बेसिस पर ये मेरिडियंस बनी। देखिए ओआर मेरिडियन, इसको सेलुलर पावर चक्र कहते हैं। ओआर मेरिडियन जो उसमें है, देखिए एलवाई लिम्फ मेरिडियन है, इम्यूनिटी पावर चक्र इसको कहा गया।
क्योंकि यम क्या कहते हैं, लिम्फ मेरिडियन हाथों में रखी गई, ये देखिए ये किनारे साइड में लिम्फ मेरिडियन, ये LY मेरिडियन, इसी को जो कहते नहीं थे कि मेथी लगाइए, तो ये क्या है, सारी चीजों को जो आपके टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल देगी, घर का कूड़ा करकट साफ कर देगी। तो वो उसके लिए, तो इसको उन्होंने जो नॉमेनक्लेचर दिया, इम्यूनिटी पावर चक्र। फिर AD मेरिडियन, ND मेरिडियन, देखिए ND मेरिडियन ये है, ये मेरिडियन ND मेरिडियन, नर्व डिजेनरेशन। तो ये जो है ब्रेन के फंक्शन के लिए जैसे मान लीजिए हुआ, इसको कहा गया ये न्यूरो पावर चक्र, है ना, न्यूरो पावर चक्र। फिर AD मेरिडियन आई, उसके बगल में रखा गया ये AD मेरिडियन, ये वाला। तो ये एलर्जी और वेस्कुलर डिजेनरेशन मेरिडियन हुआ, मतलब वेस्कुलर ब्लड पावर चक्र कहा गया इसको अब लेटेस्ट कह दिया गया है जो AD मेरिडियन, प्लाज्मा चक्र, जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा की मेरिडियन वो AD हो गई है, ठीक है। और OR चक्र कैंसर वाली की मेरिडियन OR मेरिडियन है। जब बिल्कुल ऑर्गन डिजेनरेशन शुरू हो जाता है तो वो लास्ट स्टेज है, तो वो कैंसरस स्टेज है, तो पेरेंचाइमल उसके लिए OR मेरिडियन को यूज करते हैं। ये वाली मेरिडियन यहाँ पर है, देखिए इस उंगली में, यहाँ पर दिस लास्ट वन, ये वाला बहुत पावरफुल है, ये पेरेंचाइमल में दिया जाता है। उसी तरह आगे देखिए LU मेरिडियन, वो तो पुराना था, रेस्पिरेशन हम लोग वो था लंग्स वाला, TW हार्मोनल पावर, हार्मोन्स वाले के लिए। CI प्लाज्मा पावर चक्र, इसको अब कह दिया गया ब्लड पावर चक्र, और इसका नाम जो हो गया ये हॉट एंड कोल्ड में CI मेरिडियन इज हॉट एंड AD मेरिडियन इज कोल्ड। SI एब्सॉर्प्शन पावर चक्र, जो एब्सॉर्प्शन करती है ना, तो ये LI डिफिकेशन पावर चक्र, इसको LI पावर चक्र कहा गया। और हार्ट को सर्कुलेशन पावर चक्र कह दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया उसमें, ये इनका यूटिलाइजेशन इस तरह कहा गया। और जो डॉक्टर वाल के थे PN चक्र जो है देखिए पैर में, यहाँ पर ये देखिए ये पैर में PN, राइट में PN और लेफ्ट में SP, लेफ्ट में स्प्लीन और राइट में PN चक्र कहा गया 012। तो लीवर मेरिडियन यहाँ पर आई, ये देखिए लीवर है, ये वाला ये लीवर है, लीवर अंदर की तरफ। और ST मेरिडियन गैस्ट्रो, ये ST मेरिडियन बगल में आई, ये वाला जहाँ बिछिया पहनी जाती है वो है, ठीक है, ST मेरिडियन। और GB मेरिडियन न्यूरो पावर, जी वाला, इस वाले चौथी उंगली में GB पावर, ये वाला हो गया, ये न्यूरो हेल्थ चक्र कहा गया। और स्प्लीन को इम्यूनिटी हेल्थ चक्र कहा गया, क्योंकि स्प्लीन उसके लिए जरूरी है, ये स्प्लीन मेरिडियन। और ये के वाला किडनी फिल्ट्रेशन हेल्थ चक्र, UB यूरिनरी हेल्थ चक्र, गुनर, तो यूरो, इस तरह करके इन्होंने कह दिया। फिर JD मेरिडियन बोन हेल्थ चक्र कह दिया। फाइबर, फाइब्रोसिस, स्किन, फैट। अब आप नया कंसेप्ट छोटा सा बता दूं, बस वही खत्म करूं इसके बाद। जो फाइबर मेरिडियन है, तो कोई भी चीज जो आपकी किसी ऑर्गन में कहीं फाइब्रोसिस हो रही है, कुछ फाइब्रॉइड हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो उनमें तीनों मेरिडियन को नॉर्मली ट्रीट करना पड़ता है। फाइबर माने छोटे छोटे रेशे, जो जैसे कपड़े में छोटे छोटे रेशे होते हैं और उनसे बनके थोड़ा कपड़ा बनता है। तो जब कपड़ा बनता है तो फाइबर से स्किन बनता है। स्किन माने रेशे मिल करके जैसे कपड़ा सूत की तरह बिन देते हैं तो वो स्किन हो जाती है, और स्किन और मोटी हो जाए तो फैट हो जाती है। तो फाइबर, पहले फाइबर शुरू होता है, फिर स्किन, फिर फैट, तो तीनों को एक साथ ट्रीट करना पड़ता है। फाइब्रोसिस हेल्थ चक्र, स्किन हेल्थ चक्र एंड फैट हेल्थ चक्र, तीनों को। कभी आपको फाइब्रॉइड हो तो वो फाइब्रॉइड कह रहे थे और इन्होंने फाइबर्स मेरिडियन कह दिया। हम लोगों ने जो कहा वायन में, डॉक्टर वाल ने फाइब्रॉइड मेरिडियन कहा था, फिर FIB मेरिडियन कहा था, पता नहीं उसका लोगों ने कैसे इंटरप्रिटेशन किया। दिस वाज नोन एज फाइब्रॉइड, बट in YNM our संस्थान has nomin सर फाइब्राइड को कैंसर भी कर सकते हैं? ना, फाइब्रॉइड के बाद डेवलपमेंट होता है, वो तो बात का है। ये फाइब्रॉइड मेरिडियन को जो कहा तो हम लोगों ने कहा फाइबर मेरिडियन। फाइबर माने कोई भी
जो भी भाई हमारा शरीर किससे बना है, तमाम अनेक तंतुओं से बना है, वो मिलते हैं, मिल करके एक वो बना लेते हैं, तो स्किन बना लेते हैं। स्किन जब बहुत मोटी होती है तो फैट बन जाती है। यानी फाइबर, स्किन, फैट तीनों का, अगर फैट को भी करना हो तो फाइबर को भी करेंगे, स्किन को भी करेंगे, फैट को भी करेंगे। तो ये तीनों मेरिडियन को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और इसलिए दूसरा, अब आप आगे चल के पढ़ेंगे उसमें लिटरेचर में कि नॉर्मली क्या होता है। अब जब हम लोग बात कर रहे थे तो रस रक्त की थोड़ी सी बात कर लें, खत्म करें इसको आज कल में। रस, मैं इसको वो कर रहा हूँ, शेयर नहीं कर रहा हूँ, खत्म को हटाता हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। और आप जो है, अब आप बात करता हूँ, सिंपल सी बात। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमको रस, छोटी सी बात करना है, अधिक नहीं, क्योंकि 8 बज गया है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। रिकॉर्डिंग हटा नहीं है, हैं? रिकॉर्डिंग चल रहा है, हटा दें? जैसी इच्छा। नहीं सर, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा शुक्र। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, मतलब हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि प्रोसेस क्या है। जब हम लोग कह रहे हैं कि रस से रक्त बनता है, तो हम लोग जान रहे हैं कि भाई ये हमारा दार्शनिक विचार है, तो ये विचार भी तो है, सही बात भी, ऐसा बोलते भी हैं। तो ये प्रोसेस है। मान लीजिए कोई बनियान बनानी हो तो उसकी प्रोसेस क्या होगा, रॉ मटेरियल आएगा, कच्चा माल तमाम आता है, उससे हम लोग बनाते हैं। बनाने के बाद उसकी बनियान बनाने की तमाम प्रोसेस होगी ना, पैकिंग तक। और उसके बाद मान लीजिए कोई, ये तो बनियान के एग्जाम्पल, बनियान बन के चली गई। मान लीजिए कोई मशीनरी बन रहा हो, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गाड़ी की मशीनरी, कार के अंदर तमाम पार्ट हैं, उनके तमाम पार्ट्स हैं, वो एक एक पार्ट बनते हैं, फिर एक जगह असेंबल होते हैं, फिर वो जाते हैं किसी दूसरे के पास, वो दूसरा उसमें और ऐड करता है, फिर वो जाता है, अंत में जाकर इंजन बनता है, चौथे पांचवें स्टेज पे जाकर के। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? कोई कठिन तो नहीं है? वैसे ही रस से रक्त बनता है। तो रस माने क्या हुआ, हमारे पास कितनी एनर्जी है आयुर्वेद में? 5 सर, 5 10 एनर्जी है। 10 एनर्जी 0 से लेकर 9 तक है। 0 से 9 का मतलब प्रोसेस हमारा 0 से 9 है। 0 एनर्जी से शुरुआत हुई, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7, फिर 8, फिर 9। जब 9 में हो गया तो 9 एनर्जी के बाद रक्त बन गया, तो रक्त का 0 नंबर आ गया। यही बस बता दीजिए, क्योंकि आगे सरल होगा। रस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब रस 9वें स्टेज पे पहुंच गया तो वो रक्त बन गया और रक्त का 0 नंबर आ गया, यानी रक्त का ओरिजिन हो गया। फिर रक्त 0 से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब 9 पहुंचा तो वो मांस बन गया, तो मांस का 0 नंबर आ गया। जब मांस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पहुंचा तो वो मेद बन गया। मेद जब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 बना तो वो अस्थि बन गया। अस्थि जब 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके बोन बन गया, वो अस्थि मज्जा। और जब मज्जा जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो वो बन के शुक्र। दिस इज द स्टेजेस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। हम लोग इसी पर देखिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट। आपने कहा कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है, तो दो तीन बताएंगे बस छोटे। आपने कहा हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, शेयर करिए। हीमोग्लोबिन का उपचार क्या होना चाहिए हम लोगों के हिसाब से? हीमोग्लोबिन क्या चीज है? हीमोग्लोबिन को पहले बताना पड़ेगा हीमोग्लोबिन है क्या। ब्लड की कमी, सेल है ना, आरबीसी सर। हाँ ठीक, नहीं
हीमोग्लोबिन तो आरबीसी नहीं है, आरबीसी तो कैरी करती है, हीमोग्लोबिन तो अलग है, रक्त, ठीक। तो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त की कमी है, ठीक। तो रक्त हमारे पास क्या है आयुर्वेद में? रक्त सर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। रक्त है क्या? रक्त तो बताइए, द्रव्य में होगा। उत्तर टिश्यू सर, टिश्यू नहीं, टिश्यू छोड़ दीजिए, नहीं द्रव्य बताइए, द्रव्य में कहाँ टिश्यू है? द्रव्य में आकाश, वायु, आकाश है, वायु है, अग्नि है, सर अग्नि सर, जल है, अग्नि अग्नि और जल दोनों मिलके अग्नि और जल दोनों होगा। बोथ है अग्नि और जल दोनों मिलके रक्त बनेंगे। जल तो प्लाज्मा है ना। आप ही तो कह रहे हो कि रक्त जो है, रक्त में अग्नि और जल दोनों, भाई अग्नि भी तो है ही है। सर हीमोग्लोबिन के तो अग्नि को ही लेंगे, जल को थोड़ी लेंगे, क्योंकि जल तो प्लाज्मा है। अरे बिना उसके जो है वो रक्त, जब रक्त की बात कर रहे हैं आप कि रक्त की कमी है, हीमोग्लोबिन में रक्त की कमी, तो रक्त में तो जल तो होगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 3-4 को टोन करना है। 3-4 माने पित्त, पित्त माने जल और पृथ्वी, जल और अग्नि और जल। तो हमको 3-4 टोन कर दिया हमने। अब मतलब प्रोटोकॉल बाद में, पहला स्टेज कहाँ पर करना है, दूसरा स्टेज क्या करना है, वो स्पाइरल मेरिडियन कहाँ करना, और तीसरा वो है कि क्या ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 3-4 टोन। अब 3-4 टोन है तो 3-4 टोन माने कोई तो घटाएंगे, कौन सा घटाएंगे बोलिए? कोई घटाएंगे भी तो, कि सब बढ़ा ही देंगे? 4-5 सर। आकाश एरिया सर, 3-4 तो इधर आ गया सर आकाश सर बता देंगे पृथ्वी और आकाश। आकाश में रहेंगे। उसका कोई ऐसा है, जब रक्त होगा तो रक्त में कण भी होंगे और रक्त भी होगा। अगर रक्त को दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ नहीं सकता, ऐसा तो ना कि धमनियों के बाहर फैल जाए, तो उसी एरिया में रखना है। तो एक ही नंबर बढ़ा, 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? रक्त कण होंगे, पृथ्वी सर बढ़ाएंगे और ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे, ठीक। तो आपने उनको घटाया और रक्त को बढ़ा दिया, तो 3-4 टोन 5 सीडेट। प्यारी जी बोलिए। सर इसके साथ 6 भी ले सकते हैं क्या? अभी 6 को एनर्जी जब लेना हो तब ले, अभी क्या जरूरत है? अभी तो देखा ही नहीं हमने कि भाई असर ना होगा तो 6 देखेंगे। अभी तो हम कह रहे 3-4 टोन सिंपल, 3-4 टोन कर दिया, 5 सीडेट कर दिया, हमारा प्रोटोकॉल बन गया। अब क्या करें, कैसे करें? अब बात आती है कि टिश्यू की। तो पहले किस उंगली में लगावें, किस उंगली में? सर आकाश को नहीं ले सकते क्या? आकाश को भी घटा सकते हैं एरिया को कम करने के लिए। अभी आकाश जरूरत कहाँ है? अभी आकाश की बात ही नहीं आई, कोई फैलाव थोड़ा है, कोई फैलाव नहीं है। उसी स्पेस के अंदर अग्नि वो जल कम है ना, प्लाज्मा कम है, रक्त कम है, एरिया तो हमारा कहीं बढ़ाव हुआ नहीं। एरिया फैलाव, आकाश तो माने एरिया फैलाव कुछ परिवर्तन हुआ हो तो, अभी तो कुछ हुआ नहीं। रक्त तो अपना टिश्यू बढ़ रहा है, ना आर्टरी बढ़ी, ना वेन्स बढ़ी, केवल पृथ्वी घटेगा, केवल पृथ्वी घटेगा। 3-4 टोन 5 सीडेट। अब हमको कहाँ करना चाहिए? फिंगर नंबर 3 के पित्त ज्वाइंट पे। सर थर्ड स्पाइरल पे भी कर सकते हैं? नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा सोचे। अभी हमने क्या कहा था? अभी वो याद करिए, रस से क्या बनता है? रक्त बना कहाँ से? अभी आप पहले भूल गए। जल और अग्नि से बनेगा ना। अरे अभी टिश्यू पूरा बता। जल और अग्नि से सर, जल और अग्नि। नहीं सर। अरे वही तो पढ़ा रहा था कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा,
यही दूसरी भूल जाएंगे तो फिर आयुर्वेद तो क्या याद रखेंगे? बोन रक्त से मेरो से बनेगा ना सर? रस से रक्त बना, रक्त से रक्त। तो रस की उंगली कौन है और रक्त की उंगली कौन है? सर 4 3 तीन और और चार 4 तीन और नंबर। चार तो यानी 3 और 4 पे करेंगे। अब फिर आए, मतलब हम आपको देखिए दायरा बढ़ाइए, 3 और 4। अब 3 को हमने फिर दूसरा याद करिए तिवारी जी, अभी क्या कहा था? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 2, यानी इसमें इस उंगली इसमें रस है, रस से बनना है रक्त, तो कौन सा स्पाइरल होगा? सर थर्ड नहीं रस और फोर स्पाइरल सर। सर 4 स्पाइरल नहीं 3rd स्पाइरल लेंगे सर। अरे यार जोड़ने कह रहा हूँ, कह रहा हूँ जोड़िए आप, ये इसीलिए तो पूरा पहले बता दिया सिद्धांत। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 9 नंबर जाएगा तब ना रक्त बनेगा। 9 स्पाइरल है? तो फिर 9 स्पाइरल लेंगे ना सर? इस पर 9 स्पाइरल, हाँ राइट इंडेक्स फिंगर 9 स्पाइरल, तब तो रक्त बनेगा। जी जी। अरे बेसिक चीजों में इसीलिए मैंने बताया पूरा कि सिस्टम ये है कि टिश्यू का यही सिस्टम है आयुर्वेद में, रस से रक्त, रक्त से मांस, और बताया स्टेजेस बताया कि एनर्जी को सारी एनर्जी क्रॉस करेगा तब ना आएगा। बनियान के एग्जाम्पल दिया, गाड़ी के पार्ट फिर सारे में 9 स्पाइरल लेना होगा, ये सब तो 9 पे ही बन रहा है। इस पे नहीं, इस पे तो रक्त बनाने के लिए पहले नाम, इस वाले पर रस को रक्त बनावे तो 9 पे ले जाइए, तो इस पर 9th स्पाइरल 3, 4 टोन 5 सीडेट। अब जोड़ना है हमको, जोड़ना है दोनों चीजों को। अब इसमें क्या करें? इसमें भी तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर 0 स्पाइरल। यस। क्यों 0 स्पाइरल? क्योंकि तो रक्त हाई है, बन चुका है ऑलरेडी। वो रक्त माने 0, इसी को बढ़ाना है, तो रक्त का इसका 0 स्पाइरल। तो प्रोटोकॉल बना, राइट इंडेक्स फिंगर 3, 4 टोन 9th स्पाइरल 3, 4 टोन 5 सीडेट। और इसमें आया जोड़ना है ना, क्योंकि टिश्यू है। दूसरा जोड़ा हम लोगों ने कि लेफ्ट, लिखना भी इसी तरह है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल 0 स्पाइरल 3, 3, 4 4 टोन 5 सीडेट। ठीक। तो सर अच्छा, स्पाइरल क्यों ले, जो है क्या मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में नहीं कर सकते क्या? टिश्यू भूल गए फिर वही सिद्धांत, ट्रीटमेंट करेंगे तो स्पाइरल लेंगे। सिद्धांत मत भूलिए। पित्त ज्वाइंट में जो चीज है उसको कहाँ करना है? स्पाइरल पर करेंगे। स्पाइरल पर। सिद्धांत तो दिमाग में सिद्धांत, ये तो टिश्यू लेवल, तो हाईएस्ट लेवल है टिश्यू लेवल, बिल्कुल डीपेस्ट लेवल। अब उसी तरह मान लीजिए आपको आरबीसी बढ़ानी है नीतू जैन, यस सर। तो कहाँ कौन पहले ट्रीटमेंट क्या ले, कहाँ उंगली कौन से ले, दिमाग लगाओ। सर आरबीसी बढ़ाना है हमें। आरबीसी क्या है वैसे? रेड ब्लड सेल्स है ना सर? तो हाँ ठीक है, सेल्स है, वो तो रक्त का ही पार्ट है। पहले किस उंगली में करें? उंगली पहले चयन करिए, सारा साधारण अगर रक्त वाली उंगली लेंगे ना सर? सर बोन मैरो। हाँ ठीक ठीक ठीक, धनंजय सिंह बोन मैरो। बोन मैरो से बने कहाँ? जी जी सर। फिर वही याद करिए, मांस मेद अस्थि मज्जा, बोन और बोन मैरो का तो रोल है आरबीसी के लिए। फिंगर नंबर 5 तो बोन और बोन मैरो की उंगली कौन सी है? सर अर्ध। 5, 6। अब इन 5, 6 में हमको ट्रीट करना है, तो 5 में क्या करेंगे? 5 में क्या हमारा है? 5 में क्या करेंगे? स्पाइरल में बताइए कौन सा लेंगे? 9 सर। सर 9 स्पाइरल और 0 स्पाइरल। ठीक है, 0 लेंगे। 0 5 पे 9, 6 पे 0। हाँ 6 पे 0, 5 पे 9, ठीक है। अब ये तय हो गया, तो मतलब हम लोग करना क्या है? हम लोगों को फिर वही ध्यान रखना है, देखिए एरिया में कहीं बढ़, हम लोगों को रक्त बढ़ाना है ना, 3, 4, यहाँ भी 3, 4 आएगा, क्योंकि बढ़ाना तो रक्त ही है, उसके सेल भी बढ़ाने 3, 4 टोन करेंगे।
3 4 टोन 5 सीडेट करेंगे फिर। और नहीं, अब हम लोग जो है अब यहाँ पर हम लोग 5 सीडेट या 5 6 सीडेट कर सकते हैं, इसमें 5 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको जो करना क्या है, अब इस एरिया में हमको रक्त भी रखना है और कण भी रखने हैं। और बोन मैरो कोई साधारण नहीं, वही पांच केवल 5 ही कर सकते थे, लेकिन इसमें 5 6 भी सीडेट कर सकते हैं। 3 4 टोन 5 6 सीडेट या 5 सीडेट, ये जोड़ना है। जोड़ने का तरीका ये है, ये सिंपल सा थ्योरी है, लेकिन ये इस तरह हम लोगों को टिश्यू में इस तरह जोड़ना है, बस ये थोड़ा है, ये हमने क्या बता दिया थोड़ा। और अगर मान लीजिए हमको प्लेटलेट बढ़ाने हो, तब ये भी अकेले प्लेटलेट बढ़ाने हो, रस में जाएगा ना सर? नहीं जाएंगे तो प्लेटलेट भी तो वहीं बन रहे हैं, जाएंगे तो उसी उंगली में, बस प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। 3 4 सीडेट 5 6 टोन। क्वांटिटी रक्त की बढ़ नहीं सकती भाई, प्लेटलेट कम होंगे अधिक होंगे, कोई चीज कमी होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बढ़ा होगा तो कोई कोई घटा होगा तो कोई बढ़ेगा, कोई बढ़ा होगा तो कोई घटेगा। अगर रक्त कहीं घट रहा है, आरबीसी वगैरह घट रहा है, तो प्लेटलेट वगैरह बढ़ रहे होंगे, ना कि प्लेटलेट बढ़ जाए, दोनों नहीं बढ़ सकते ना, उस एरिया में तो वही रहेंगे, तो या तो कम हो जाते होंगे। तो दोनों तरीका ये जोड़ने का, 5 6 को जोड़ लीजिए, और उसमें रक्त वाले में, आरबीसी वाले में 3 4 टोन हो जाएगा, और उस वाले में 5 6 टोन हो जाएगा, और दूसरा सीडेट हो जाएगा। हाँ, रक्त को बढ़ाना है तो 3 4 और जो है, और उसको बढ़ाना है जो है तो रक्त में तो उंगली चेंज हो गई ना, रक्त में तो उंगली रस रक्त की उंगली हुई, वहां बोन मैरो की उंगली हो गई, इसीलिए जो हम लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है वो 5 6 में मिलता है। जी सर। तो इसीलिए 5 6 तरीका यही है। पहले इस प्रोटोकॉल में एक गलती होती है कि पहले लोग इसको लिख देते हैं, पहले लिखना इसको है, राइट, क्योंकि इससे बनी है ना, रस से रक्त बना है ना सर। डायरेक्शन तो यही है, रस का नवा स्पाइरल। इसको तरीका वही समझिए कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आप कभी किसी मोटर वाले पार्ट में जाइए तो उनके 50 100 जो इंजन बनता है उसके 100 डीलर होते हैं, वो कहते हैं साहब हम पिन बनाते हैं, कोई कहेगा हम उसमें वो बनाते हैं, तो वो अपना पूरा प्रोसेस करने के बाद में पिन बना रहा है, और पिन को दे रहा है दूसरे को, तो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, फिर वो पूरा प्रोसेस बनाता है, तब दूसरा गोला बनाता है, उस गोले से दूसरा बनाता है, नौ पे पहुंचेगा तभी प्रोडक्ट निकलेगा जो है सर, तभी प्रोडक्ट निकलेगा। यानी कोई स्पेस पूरी करेगा, पूरी प्रोसेसिंग से करेगा, तब प्रोसेसिंग में आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? सुधा पाठक, ये सागर समझ रहे हैं? सर ये प्लेटलेट्स वाले में वही देख रही थी, उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मतलब समझ नहीं पाई, डाउट नहीं, कि जब प्लेटलेट्स का बताया ना 5 6 टोन, प्लेटलेट्स और आरबीसी ये सब तो एक ही साथ हैं, ऐसा तो अलग है नहीं, दोनों इनमें एक को सीडेट एक को टोन करिए, खत्म। जब आप 3 देखिए सारे प्रोटोकॉल चलेगा उसमें, जब पहले आरबीसी कर रहे हैं तो आरबीसी माने 3 4 हो गया, तो दूसरा कोई मटेरियल उस पर घटाएंगे तभी तो बराबर ये बढ़ा सकते हैं, एनर्जी पैटर्न वहां भी है, ऐसा तो नहीं कि प्लेटलेट बढ़ जाए और ये भी बढ़ जाए, सब नहीं बढ़ सकते, कोई बढ़ाएंगे कोई घटाना पड़ेगा। तो वहां 3 4 टोन कर दिया, तो आरबीसी में हमने टोन किया और 5 6 सीडेट किया, और जब प्लेटलेट की आई तो प्लेटलेट को हमने बढ़ा दिया, क्योंकि प्लेटलेट बढ़ेगा कोई तो घटेगा, तो 3 6 को घटाना पड़ेगा, 5 6 को बढ़ाना पड़ेगा, 3 4 को घटाना पड़ेगा। सर न्यूट्रल क्यों नहीं रख सकते हैं? जब वो घटाएंगे क्यों? जब एक लेवल पर है तो उसको न्यूट्रल ही, उसको अगर लेवल पर है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है ना, अगर है तभी ट्रीटमेंट। मूल सिद्धांत मत भूलिए, बैलेंसिंग सिद्धांत, बैलेंसिंग का सिद्धांत। सर एक बार प्रोटोकॉल चेक करिए ना, राइट रिंग फिंगर 9th स्पाइरल 3 4 राइट फिंगर 9th स्पाइरल किसकी? 3 4 सीडेट 5 6 टोन, एंड लेफ्ट रिंग फिंगर 0 स्पाइरल 3 4 सीडेट
5 हाँ। 6 टोन प्लेटलेट के लिए है। ये प्लेटलेट के लिए। हाँ ठीक, ठीक है। अब कुछ समझ में आए, थोड़ा बहुत समझ में आएगा नहीं? जब आप प्रोटोकॉल पढ़िएगा तो आपको उसका समझ जल्दी आएगा। बस ये है कि हमको दो चीजें मिक्स करनी है, जोड़ना है। जोड़ने का तरीका है कि जब कभी आपको बहुत से फिगर मिलेगा 9 स्पाइरल और 0 स्पाइरल दोनों उंगलियों में, तो यही तरीका है उसका, ठीक है। और इसलिए और वैसे सोचो 4 5 सीडेड 3 6 टोन 0 टोन 9 सीडेड बहुत कामयाब प्रोटोकॉल है। मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, कोई भी रुकावट किसी तरह की हो, कोई फियर जो आपके अंदर भर गया हो, निकल नहीं रहा हो, फिजिकल, मेटाफिजिकल, मेंटल, कोई भी, उसके लिए 4 5 सीडेड ही है। बहुत से आपके चीजें हैं, फोबिया, फोबिया क्या कुछ चीज है, भर गया कि वो आदमी आएगा हमको मारेगा, मारेगा जरूर, उसने मारा भी नहीं भी, तो बेचारा आया बगल। इसके कलर क्या होंगे? हैं? इसके कलर क्या होंगे 4 5 सीडेड के? 4 5 सीडेड में, 4 5 सीडेड में ना 4 की तो हम, आप बताओ, अब जो धीरे धीरे आप लोग, तभी तो हम बताने से क्या होगा, थोड़ा समझो, बताओ। 4 माने जल, ब्लैक होगा सर? जल की क्या होगी? ब्लैक, काला। आयुर्वेद में, आयुर्वेद में सर जल, आयुर्वेद में जल का ग्रीन है, जल में जीन होगा, येलो सर, येलो पृथ्वी का होगा। तो उसका स्पेशल कलर जो होगा पृथ्वी वाला कलर हो जाएगा, अगले वाला। और 5 माने पृथ्वी, तो उसका हो जाएगा 6 वाला, वो ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज, 6 का ऑरेंज हो जाएगा, है ना। तो यानी पीला और फिर ऑरेंज। और 3 6 3 माने अग्नि, तो 3 में अग्नि में कौन सा है? लाइट ब्लू, ब्लू, ग्रीन सर, ब्लू ब्लू सॉरी ग्रीन, ग्रीन जल का है, ब्लू जो है तो टोन करना ना, सर टोन ब्लू, लाइट ब्लू टोन में तो ब्लू हुआ, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। सीडेट करने के लिए ग्रीन लगेगा, वैसे ब्लू है अग्नि का। और 6 माने काल, 6 माने का ऑरेंज, तो 6 माने ऑरेंज, तो ऑरेंज लगेगा 6 में, ठीक। तो ऐसे हम लोग को समझना है सभी चीजों, धीरे धीरे इसको दृष्टि जब आएगी तो उसमें समझ में आने लगेगा। तो ऐसे हम लोगों को प्रोटोकॉल का तरीका, जब लिखा हुआ है तो उसको लिखा हुआ ट्रांसलेट करना है ना। कभी जब कोई अग्नि बढ़ी होगी, कोई आपके स्टमक में अग्नि है, कहीं अग्नि है, तो उसका जरूर हम लोग करते हैं 2 3 सीडेड 1 4 टोन, ये हम लोग जानते हैं नहीं। अग्नि को हम लोग ने घटाया, अग्नि को घटाया, 2 माने क्या हुआ? ऑक्सीजन, वायु, 2 माने वायु, और ऑक्सीजन के बिना अग्नि बढ़ नहीं सकती। तो दोनों को अगर घटा देंगे तो ऑक्सीजन भी घट गई, वायु भी घट गई, और हमारा स्पेस को बढ़ा दिया, और उसके अगेंस्ट में हम जल बढ़ा दिए और एरिया बढ़ा दिए, तो उससे क्या हुआ? स्पेस बढ़ा दिया, तो वो हो गया, ठीक है। और देख थोड़ा सा वो हुआ तो क्या करेंगे सर, एक बार और बोलिए तो, ऑक्सीजन के लिए बढ़ाने के लिए? देखो 1 4 अग्नि है तो अग्नि कैसे जलती है बताओ? अग्नि कैसे जलेगी? आग जलाने के लिए क्या करते हैं? पहले क्या लगाते थे आग, और फिर यूं पंखे से उसको करते थे, करते थे नहीं? पंखा लगाते थे नहीं? याद नहीं आ रहा? पंखा जल तो हो जाते, तो वही पंखा तो है। पंखा माने वायु, तो वायु को घटा दिया आपने तो अग्नि नहीं जलेगी, तो वायु घटा दिया, अग्नि को घटा दिया। 3 माने अग्नि, वायु 2 माने वायु, और उधर 1 4 को बढ़ा दिया, 4 माने जल, जल को पानी डाल दिया तो बुझ गई। और कभी कभी ये होता कि आग लगी है तो इस एरिया को बढ़ा दीजिए तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। जो आग का टेम्परेचर 100 डिग्री मान लीजिए है, तो हम, ये कंसेप्ट है, हो सकता है ना होता हो,
उसको एरिया बढ़ा देंगे तो उसकी तीव्रता घट जाएगी। बस ये कंसेप्ट है 1/4 टोन। सर अग्नि को घटाने के लिए पृथ्वी को भी नहीं बढ़ा सकते? जिसे आदमी मिट्टी डालता है जो है हाँ, अग्नि को रोकने के लिए। वो भी है लेकिन वो समझ रहे हो तो नहीं, जो हम नॉर्मल जल और मिट्टी दोनों बढ़ा दें जो है। हाँ बढ़ा सकते हैं, 5 भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ वो भी मिट्टी डाल सकते हैं उसको। सर फिर तो वो बांध बन जाएगा। बांध तो दूसरे रूप में बनेगा जो है, हर जगह हर चीज अप्लाई नहीं होगी ना। नहीं कर सकते हैं ट्रीटमेंट। देखिए वो तो पानी रोकने के लिए है। इसमें दिमाग में आप कर सकते हैं उसको, लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट करके 2-4 में अगर पॉजिटिव आता है तो हो जाता है। इस तरह हम लोग समझना है। ठीक है, ठीक है, बोलिए। बहुत बढ़िया हुआ। हम लोग जो है आगे कल भी हम लोग थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ रीना मैडम बोलिए। जी सर यही कह रहे थे, बहुत अच्छा क्लास रहा। अच्छा, तो हम लोग कल जो है फिर हम लोग कोशिश करेंगे चाइनीज भी थोड़ा बहुत आगे पढ़े, और फिर हम लोग कुछ इस पे भी चर्चा कर लेंगे, है ना। वाईएनएम के हिसाब से, वाईएनएम के हिसाब से एक आध प्रोटोकॉल पर चर्चा कर लेंगे हम लोग कि वाईएनएम में क्या करना चाहिए। ठीक है, इस पर है। सर टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन एक बात मुझे पूछनी थी। आपने जैसे बताया ना कि एलआई और एसआई के बीच में अगर ट्रिपल वार्मर है, ये पहले इससे पहले आपने पढ़ाया था तब कहा, तो बीच वाले का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दोस्त 3 सहेली का भी उदाहरण दिया था आपने, तो एलआई एसआई और ट्रिपल वार्मर में ट्रिपल वार्मर का कैसे ज्यादा ये होगा इंपॉर्टेंस, ये समझ नहीं आया। वो कंट्रोल गवर्न करता है। वो ये इसमें ट्रिपल वार्मर यहाँ आएगा ना, तो वो चाइनीज थ्योरी के हिसाब से था कि जो बीच वाला है वो दोनों को, इसीलिए ट्रिपल वार्मर के आपने बहुत देखा होगा कि तमाम प्रोटोकॉल में ट्रिपल वार्मर का रोल TW6 का P6 का बड़ा रोल है। वो कारण बता रहे हैं कि वो इस बीच वाली मेरिडियन हर जगह पावरफुल मेरिडियन बन जाती है, ये उनके कंसेप्चुअली है। उसी तरह लीवर की और स्प्लीन की मेरिडियन जहां पर लीवर के बीच में है या पैरों में, वहां पर लीवर की मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण है, और जहां स्प्लीन की मेरिडियन बहुत बीच में है वहां स्प्लीन की मेरिडियन महत्वपूर्ण है। इसीलिए SP6 वगैरह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जहां लीवर बीच में है। अब इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से, मतलब स्प्लीन जहां बीच में है वहां पर वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा है, या मैं ये नहीं समझ पाया, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभाव की बात कर रहे हैं, इसीलिए पॉइंट्स जो उन्होंने बहुत से पॉइंट्स जो इजाद किए कि ये पॉइंट लगा दीजिए, वो इन्हीं पर हुआ कि वो कंट्रोल बहुत से फंक्शन में जब पढ़े अभी चूंकि हम लोगों ने अभी पूरे सबके स्प्लीन के सारे फंक्शन आपको याद नहीं है। अभी हम लोग स्प्लीन चैप्टर में पढ़े नहीं, हमको हार्ट के नहीं याद है, एसआई के नहीं याद है, एलआई के नहीं याद है। वो धीरे धीरे हम देखेंगे, जब तो ब्रॉडर जब कंसेप्ट में आएगा तो समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तब लगेगा आप देखो ना, पेरिकार्डियम मेरिडियन इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि आप बहुत सी चीजों कंट्रोल करती है हर जगह पर। P6 तब तो कहना P6 सेडेट कर लो, यहाँ चेस्ट में कोई बात हुई तो और सब कोई मेरिडियन की बात नहीं करते, पहले P6 सेडेट कर बोलो, करते कि नहीं करते। तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस इस संदर्भ में है कि वो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो दोनों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसको हम लोगों ने जोड़ दिया, ये तो हम लोग बताने की स्टाइल है कि हम लोगों ने जोड़ दिया कि पारिवारिक जीवन में यही होता है कि सामाजिक जीवन में कि बगल में वाला जो बीच वाला है वो महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोगों ने ये जोड़ा, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं लिखा होगा कि बीच वाला जो चलने वाला आपकी मान लीजिए सुधा पाठक की कोई सहेली हो बीच में चलती हो, इतनी इंपॉर्टेंट ना हो तो कहीं आप तो तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, भाई उस तरह मत जोड़िए। नॉर्मल हम ऐसा मतलब समझाने के ये में कहा था, है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो बीच वाली मेरिडियन है वो दोनों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। बात देख लो, हार्ट और लंग्स दोनों हैं, लेकिन P6 का रोल देखो। अब सब में तुरंत कहेंगे, पहले कहेंगे P6। और पेरिकार्डियम मेरिडियन हार्ट से अधिक इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है, अब उस पर पढ़ो, कि वो कहेंगे कि पहला कोई बाहर का पैथोजेनिक फोर्स आएगा तो पहले वो पेरिकार्डियम को प्रभावित करेगा। इसीलिए आप हमेशा देखे होंगे कि हार्ट के जो
एचबीपी और एलबीपी के वाले पॉइंट अधिकतर आपको मिलेंगे उसमें, पेरिकार्डियम के। आप पढ़ो, चैप्टर पढ़िएगा, उसमें एचबीपी और एलबीपी के अधिक उसमें मिलेंगे, हार्ट के नहीं मिलेंगे। हार्ट के फंक्शन के लिए तो हार्ट मिल जाएंगे, लेकिन हाई बीपी होगा, लो बीपी होगा तो उसमें उसी तरह तमाम चीजों पढ़े। थोड़ा सा हम ये नहीं जानते हैं कि भाई कितना किसके पास वक्त है, लेकिन मेरा कहना है कि केवल पढ़ने की आदत अगर रहेगी तो ठीक रहेगा। आप पढ़िए किडनी में, किडनी की इनडिफिशियंसी, यंग डिफिशियंसी में बहुत से आपके जो थायराइड और हाइपोथायराइड सब रोग छिपे हुए हैं, उसी में है। ट्रीटमेंट कर दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। प्लेटलेट वाला कहीं काउंट हो तो आप देखिए, स्प्लीन वगैरह में आप देखिए, उसमें तुरंत ठीक हो जाएंगे। प्लेटलेट वगैरह सबका नीचे लिखा हुआ है, वो आगे पढ़ेंगे, नीचे प्लेटलेट का उपचार यहाँ करें, हाइपोथायराइडिज्म के उपचार यहाँ करें। सम स्पेसिफिक पॉइंट्स आर गिवन इन द बुक कि जैसे SP6 हो गया, P6 हो गया, ST38। ये वाली किताब को 1 और 7 को मत भूलिएगा, इस दोनों किताबों को बिल्कुल याद रखिएगा जीवन भर। ये बहुत ही वो है, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ हार्ट वाले के बारे में वो फिर दोबारा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसमें हार्ट, किडनी सबके फंक्शन देख लीजिए, सब समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में क्या। लीवर का फंक्शन देख लीजिए, वो क्या है, तमाम कौन ये ऊर्जा रखता है, कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन प्रजा है, कौन करता है, कौन फूड। हम लोग उसी से प्रोटोकॉल, हम लोग सिंपल प्रोटोकॉल किया ना कि रक्त बढ़ाने के लिए हम लोग जो समझ में आया वो किया ना, कोई हम लोगों ने बहुत बड़ा नहीं किया। उन्होंने यही कहा, क्योंकि स्प्लीन जिम्मेदार है तो स्प्लीन तो पहले करना ही पड़ेगा। अगर कोई खाना मत दीजिए और कह दीजिए भैया एक इंजेक्शन ले लीजिए और रक्त बढ़ जाएगा आपको, तो बढ़ा के देखिए। सर वो बढ़ ही नहीं सकता, उसके अंदर जब फूड ही एनर्जी नहीं आएगी, है ना। वो तो इसीलिए वो क्यों योगी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी कहीं से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जो योगी हैं वो न्यूट्रिशन कहीं से ले रहे हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन तो एनर्जी है, अगर वो एनर्जी ब्रह्मांड से कहीं ले रहे हैं तो इक्वली गुड है। हम लोग तो बना रहे हैं, एक मशीन लगाई हुई हमने, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसे कहते हैं भैया बनाओ खाना। अगर आपके पास भाई आप घर में बनाते हैं तो पहले एक कमरा होता है किचन के लिए, उसमें एक चूल्हा होता है, उसमें एक बर्नर होता है, उसमें नीचे से कोई एनर्जी लगाने का वो होता है, फिर जलाते हैं, जलाने के बाद आप चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद आप पकाते हैं। तो इतना सब चाहिए ना। अगर यही एनर्जी फॉर्म आपको ब्रह्मांड से मिल जाए, इतनी एनर्जी आपको 24, हमने पढ़ा है कि 2400 वन होती है, और लेडीज में चाहिए माने 2000 और जेंट्स में चाहिए मान लीजिए 2400। तो 2400 अगर किलो कैलोरी हमको डेली मिल जा रही है, और या जीवन के लिए और आवश्यक अगर मान लीजिए 1900 है, तो 1900 अगर हमको मिल जाए तो मेरा जीवन तो चल जाएगा, क्योंकि एनर्जी फॉर्म है ना। आपको इतना सब प्रोसेस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को परेशान करने की क्या जरूरत है, ब्रह्मांड से सीधे हम ले रहे हैं एनर्जी। योगी हैं, योगी तो मान लेते हैं सर्दी में बैठे रहते हैं, एक छोटी सी लुकाटी पहन, वो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं तिवारी जी, कोई पहन करके। योगी का एक पता है सबसे बड़ा पॉइंट जो हमको समझ में आया, सर वो अंगूठा और अंगुली को ऐसे फोल्ड करके रखते, देखिए ये साउथ एंड नॉर्थ साथ में, ये इनको एनर्जी सबसे ज्यादा देता है सर जब वो तपस्या करते हैं। ये देखिए इससे नॉर्थ और साउथ का जो कोऑर्डिनेशन करके जो एनर्जी लेते हैं ना, सबसे पावरफुल एनर्जी यहाँ से मिल जाती है, उनको बैलेंस कर लेते हैं सब कुछ। भाई हो सकता है भाई, देखिए प्रोसेस सब अलग अलग है ना उनका, तो अगर ये कर ले रहे हैं ब्रह्मांड से एनर्जी लेना, जरूरत क्या है इस बात की। तो इसलिए ये उनकी बात नहीं है, लेकिन नॉर्मल आदमियों के लिए आपको एनर्जी का प्रोसेस वही है। अपने मशीनरी को एक्टिव करना पड़ेगा, मशीनरी बनाना पड़ेगा। मशीनरी थोड़ा खराब हो जाएगी तो आप रिपेयर करिए, वही जो एक दिन मिक्सी नहीं चलेगी तो क्या करेंगे, चटनी बना पाएंगे, नहीं बनेगी। पीसना पड़ेगा, पीसना वाला अब खत्म हो गया, अब वो सिलबट्टा ही नहीं मिलेगा, तो पीसने वाला खत्म तो मिक्सी, तो पहले डॉक्टर वो जाएगी दिखाइए मैकेनिक, वो कहेगा परसों आ जाइए, 2 दिन सब्जी वो नहीं बनेगी चटनी। वही कह रहा हूँ, वैसे ही है बॉडी में, बीमार पड़ गए, वो फंक्शन कोई गड़बड़ हो गया, उसने बीमार कर दिया आपको। आपको डेली टोन करना है, डेली ठीक करना है, डेली सफाई करनी है, नहीं तो डेली जो है लिम्फ मेरिडियन है, आप समझ लीजिए कि ये सब जेडी मेरिडियन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन। ओआर मेरिडियन
अभी आगे प्रोटोकॉल जो डेवलप हो रहे हैं या हुए हैं, पेरेंचाइमल अभी शब्द आएगा, पेरेंचाइमल। हम अब बहुत सारे वर्ड्स नहीं बताना चाहते कि धीरे धीरे आपको वो हो। अब सेमेस्टर, इसीलिए हमने कहा कि सेमेस्टर 1 खत्म, सेमेस्टर 2 का हमने शुरुआत नहीं किया। हमने कहा कि पढ़ेंगे नहीं, हम आपको केवल बुक से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इसको पढ़ना सीखिए, डिस्कस करिए, आपस में डिस्कस करिए। आप वो जरूरी नहीं कि ग्रुप, कोई जरूरी नहीं ग्रुप, जिसके नंबर चाहिए हमसे मांग लीजिए कि नीतू जैन का नंबर क्या है, रीना वर्मा मैडम का नंबर क्या है, बबली सिंह का नंबर क्या है। किसी को अपना बना लीजिए हेड, जैसे मॉनिटर नहीं होता है, एक मॉनिटर बना लीजिए आपस में, कहिए भैया वो कर लीजिए। लेकिन मॉनिटर्स लोगों से, सब लोग जारे सारे मॉनिटर हैं, मॉनिटर बबली सिंह है, मॉनिटर हमारे किशोरी कुमारी है, ये सब मॉनिटर हमारे क्योंकि जुड़े हुए हैं हमारे प्रमोटर के रूप में। कौन सा कारण है? मैंने सुधा पाठक जी को पूछा, नीतू जैन से पूछा, मुनीत त्रिपाठी से पूछा, बबली सिंह से पूछा, उनसे पूछा, कौन सा कारण है कि जो हम लोग ये वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, इसमें केवल 5 मिनट का जो है एवरेज आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? आज सवेरे से मैं दुखी हूं, और सवेरे से लेकर के 7 बजे से मैं डिप्रेशन में हूं। आप बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, अब मैं 4 बजे तक डिप्रेशन में था। 4 बज के 13 मिनट पर मैं थोड़ा सा मैंने अपने को स्ट्रेंथ गेन किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, बैठा लेटा रहा, कहा नहीं पढ़ेंगे। अब मैं कहा रिकॉर्डिंग भी नहीं करूंगा, लेकिन 4 बज के 13 मिनट बाद रिकॉर्डिंग का विचार आया। जब आप मेरे 10 स्टूडेंट हैं, अगर वो कोई आधा घंटा पे देखेंगे तो 5 घंटा हो गया, टोटल 2 घंटे। तिवारी जी 200 मिनट, कोई वीडियो 200 मिनट टोटल देखा गया, सभी लोगों ने, जितने लोगों ने देखा, और 50 लोगों ने देखा मान लीजिए, तो तकलीफ नहीं हो रही है कि 4-5 मिनट का अंतर आ रहा है? फायदा क्या हुआ फिर रिकॉर्डिंग का? सर लेकिन सर ये जब से स्पाइरल, वैसे भी हम हमेशा देखते थे, लेकिन स्पाइरल ये जो मेरिडियंस वाला जब से आ रहा है प्रैक्टिकल, हम रेगुलर देख रहे हैं सर, 2 बार 3 बार नहीं समझ में आता है, फिर पॉज बैक करके, फिर ये मिनट गलत तो नहीं दिखा रहा था। तो एक पर्टिकुलर मेरिडियन की बात हुई ना, तो फिर हम लोग केवल मेरिडियन जब करें तभी हम लोग नहीं सर, हमेशा ही देखते हैं, लेकिन अभी पिछले वीक का मैं बता रही हूँ, ये तो रेगुलर। देखिए 15 तारीख से हमारी क्लास चल रही है, हम 15 तारीख की बात, उसके पहले की बात ही नहीं कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद जो देखे जा रहे हैं, तो उनमें कम से कम कोई तो ये तो हो कि 15 मिनट मैंने देखा। अगर 15 मिनट, वो हमको नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम था कि कैसे होता। वो तो हमारे दामाद जी बैठे हुए, तो उन्होंने देखा कि तो बहुत कम व्यू है। हम तो समझ ही नहीं पाते थे व्यू का, हम सोचते सब लोग देख रहे हैं, हम तो अपने खुश थे, बड़ा प्रसन्न था, पॉजिटिव और बुरा क्या कहते हैं वो बोलते हैं एयर। वो तो आज जो है सवेरे से जब उन्होंने रिकॉर्ड बता दिया कि पूरा देख करके कहा कि ये तो यूट्यूब जो है सब आपका आंकड़े लिए बैठा हुआ है। तो हमने कहा कितने आंकड़े हैं? बोले 4 मिनट 5 मिनट। हमने कौन सा जो लेटेस्ट है वो की बात, हमने कहा वो क्या हाईएस्ट है 200 मिनट। हमने कहा कि बाहर 50 लोगों ने, तो बाहर तो जिसने शुरू की, बाहर वाला जो कोई होगा उसने शुरू, तो बहुत सारे डाउनलोड किए हैं आपकी वीडियोस, डाउनलोड तो मैंने बीएचपी के सारे डाउनलोड कर रखे हैं, और मैंने कल देखे। डाउनलोड करने से देखना नहीं होता है ना, डाउनलोड से मतलब नहीं है, उसको देखना पड़ेगा, जब पूरा देखोगे तब हो। नहीं, मैं एक्चुअली डाउनलोड करके 4-5 बार देखना रहता है ना, तो मैं इसलिए डाउनलोड करके अपने पास रखती हूँ कि देखती रहूं। ऐसा है, देखिए सुन लीजिए, एक राजा था, उसने एक दिन कहा कि इस तालाब को दूध से भर देना है। तो उसने सब लोगों का, पूरा गांव वालों को कहा, तो गांव वालों ने कहा कि भैया सब लोग तो दूध से भरेंगे, मैं पानी डाल देता हूँ। तो एक ने पानी डाला, दूसरा सोचा कि दूसरा तो डरेगा, तो पानी डाल दिया। अंत में पानी डालते डालते पूरा जो हुआ, तो राजा ने दूसरे देखा कि वो शुद्ध पानी था वहां, दूध था। लेकिन सर ये डाटा देखिए, 200 जो मैं एब्सेंट था उस मेरिडियन को तो करीब 2 घंटे मैं देख चुका हूँ 2 बार।
जो निरंजन जी की पहली वीडियो है, आप केवल एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं सर मेरिडियन। एक की बात नहीं, लेकिन और ये पूरे वीडियोस की बात हो क्योंकि रही है, पूरे हम वीडियोस। निरंजन वाली तो 102 180 मिनट तो मैं देख चुका हूँ फर्स्ट वीडियो। वो फिर आप एक ही सब सारे, वो सुधा पाठक ने भी वही बात कही, आपने वही बात कही, आपने एक वीडियो के लिए बात कही, तो उस वीडियो को छोड़कर शेष वीडियो बंद कर दें। नहीं तो सर, उसको देखना है, मैं नहीं बता रही हूँ देखना है कि सर, जैसे आप लोग मेरा टाइम चाहिए। नहीं, मेरा कहना ये है कि जो वीडियो बन रहे हैं ये कुछ तो देखे जाएंगे, पर्पस क्या है? सर मैं और की बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो क्लास से छूट गया था वो मैं पूरे वीडियो देखी हूँ, और वो भी पूरा 3 बार 4 बार देखी। जो मेरा क्लास छूट गया वीडियो में 3-4 बार देखी। हमारा कहना है कि दो चीजें,